दुबई के काम आजकल ये देते हैं फोटोग्राफर्स। What is up, everyone? This is RK, your host for the podcast, and I welcome you all to the second episode of Subconscious Talks. और hope you're doing absolutely fine with ongoing situation. I know कि situation काफी खराब चल रही है देश में, so मैं बोलना चाहता था कि थोड़ा ध्यान रखें अपना and अपनी family का, मास्क जरूर पहने if you're going out. So, all right. So, in this podcast, we're gonna talk about some serious issues and, of course, with the entertainment as well. तो काफी मजा आएगा, काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा एंड काफी इंडस्ट्री की भी बातें तुम्हें पता चलेंगी. सो बने रहो. एंड इसी के साथ लेट मी इंट्रोड्यूस आवर टुडेज गेस्ट. तो आज हमारी गेस्ट हैं मुस्कान एंड सी इज एन एक्ट्रेस, काफी सारी वेब सीरीज में एक्ट कर चुकी है. सो आज हम काफी सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं उसके करियर के बारे में, उसके जर्नी के बारे में एंड क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किया है इस करियर को चूज करके. बेसिकली एक्ट्रेस बनना लोगों का सपना होता है एंड उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स उसके लाइफ में आता है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है. तो उन बातों पे भी हम डिस्कस करेंगे जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि बट वो भी एग्जिस्ट करती हैं. तो हम चाहेंगे कि उस पर भी थोड़ा इंसाइट डालें एंड आपको थोड़ा उससे भी सीखने को मिले कि आपके लाइफ में अगर आप एक्ट्रेस बनना चाहते हो तो आपके लाइफ में भी ये सब चीज़ें आ सकती हैं एंड आपको कैसे टैकल करना चाहिए, आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा. तो बेसिकली यही है हमारा काम, आपको अवेयर करना उन बातों से जो आपको कोई नहीं बताता. दिमाग में सबकॉन्शियसली जो चलते रहता है वो बातों पे हम डिस्कस करने वाले हैं. तो बस लेट्स वेलकम मुस्कान एंड हियर वी गो. हाय, हाउ आर यू? हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन. कैसी हो? सबसे पहले तो मैं ये बताओ. एकदम awesome। बिल्कुल बढ़िया. तुम बताओ क्या हो रहा है? ये तो सही है. ये क्या खा रही हो तुम? कुकीज। भूख लगी है। ये साइड में क्या दिख रहा है? ये लाल रंग क्या का. दिख रहा है? अच्छा, वो पीछे दिख रहा है क्या बैकग्राउंड में, लेफ्ट साइड तुम्हारे? नहीं, मैं स्पून है, स्पून। अच्छा, मतलब पूरा खाने पीने का तैयारी के साथ. थोड़ा थोड़ा और पीछे हो जाओ, थोड़ा और पीछे हो जाओ, वो लेके चेयर लेके हल्का सा पीछे. 40 मिनट बैठना है ना? हाँ हाँ बस हाँ ये ठीक है. देखो, 40 मिनट बैठना है तो इंतजाम करके बैठना है। एक तरफ पानी की बोतल, एक तरफ योगर्ट जूस, स्ट्रॉबेरी शेक, एक तरफ आप फ्रेश, एक तरफ कुकीज। ये एनर्जी पॉडकास्ट. जितनी जाए। नहीं ये पॉडकास्ट जो सिर्फ सुन रहे हैं स्पॉटिफाई पे, वो ये यूट्यूब पे जाके अगर देखेंगे तो उनको पता चलेगा क्या क्या लेके बैठी है. तो वो सब तो ठीक है, मैंने तुमको इंट्रोड्यूस कर दिया है ऑलरेडी. मैंने तुमको इंट्रोड्यूस ऑलरेडी कर दिया, बट फिर भी एक बार खुद से बता दो कि हु आर यू एंड क्या क्या करती हो तुम एंड अभी क्या कर रही हो. बेटर रहेगा. मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करूं? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. वैसे मैंने हाय तारीफ कर दी गाइस। है. अच्छा, hey, hi guys. By the way, my name is Muskan Agrawal. I'm a model and actress. So Ravi is my very good friend. और आज हम लोग बात करेंगे, अभी मस्ती बहुत दिन हो गए कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कुछ बातों के बारे में, तो आज हम वही बातें यहाँ पर करने वाले हैं. सो बाय द वे, कुकीज खाना है कोई तो खा सकते हैं. बोलो बोलो, तुम बताओ कैसा चल रहा है, क्या हाल है? बाकी का जो चीजें फेस करते हैं हम अपने जर्नल सिनेरियो में, आज तुम्हें पूरा सुनना है मेरी बात. अगर नहीं सुनी ना तो मैं सुनूंगा, पूरी जनता सुनेगी यहाँ पे. अभी सुनने के लिए तो बैठे हैं, पॉडकास्ट होता है कि इसलिए. नहीं, सीरियसली आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस गाइस. जो लोगों को लगता है ना कि एक मॉडल और एक्ट्रेस की लाइफ बहुत अच्छी होती है, बहुत एडवेंचर, बहुत लग्जरियस है, ऐसा नहीं है. हम लोग भी बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत सारी चीजें जो हम फेस करते हैं, लेकिन नो वन नोस, क्योंकि हम सबके सामने एक हंसता हुआ चेहरा लेकर आते हैं और जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है वो बिहाइंड होती है, बिहाइंड द कैमरा. तो क्या होता है, आप लोग सोचते हैं कि भाई बहुत अच्छा है, क्या वही तो लोगों को नहीं पता चलता. नहीं, वो लोग सोचते हैं कि ये लोग तो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बहुत लग्जरियस है, सब कुछ है, अच्छा है, घर बैठे बिठाए मिल रहा है. ऐसा कुछ भी नहीं है. हमें भी चप्पलें घिसनी
पड़ती हैं, हमें लोगों के बैड कमेंट सुनने पड़ते हैं, हमें बहुत चीजें फेस करनी पड़ती हैं। रिसेंटली जब आप अभी जैसे मेरे 100K हुए हैं तो काफी ब्रांड्स ने अरे कोलैब किया है। 100K के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने नहीं किया था, मैंने सोचा कि पॉडकास्ट पे करेंगे ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि 100K सब्सक्राइबर्स कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसे, फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम मुस्कान के हो चुके हैं। फैमिली ओह सो माय गॉड, यस। congratulations, very very congratulations for that. थैंक यू सो मच रवि। उसके साथ साथ पता है काफी ब्रांड्स ने मुझे कोलैब हम्म किया, जैसे आज मुझे शर्ट आया है, परफ्यूम आया। हम्म देन हम्म वहीं हम्म पता है कुछ बैड कोलैब्स भी आते हैं जो कि लोगों को नहीं पता होता है। पता है जैसे हमारे हम्म, पास अच्छे कोलैब्स आते हैं ना, लोग क्या सोचते हैं हम अच्छी चीजें डालते हैं, बैड एक्सपीरियंसेस हम शेयर नहीं करते किसी से भी, कोई सुनना भी नहीं हाँ चाहता एग्जैक्टली, हाँ और बिलीव भी नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे अभी अच्छी चीजें हम डालते हैं तो लोगों को लगता है वाह इनके पास तो ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये कंपनी भेज रही है, वो भेज रही है। बट द सेम टाइम हम कुछ बैड चीजें भी फेस करते हैं, उनके बारे में किसी को पता ही नहीं है। वही तो। सपोज पता है किस्पा वाले ने कांटेक्ट किया, कांट यू स्पा, बिलीव, स्पा, ओह माय फ्री गॉड। में दे वर सेइंग कि मैम हम आपको 20,000 का गिफ्ट वाउचर फ्री में दे रहे हैं। स्पा आई वाले वाज क्या लाइक गिफ्ट ओके, करते हैं? स्पा वाले स्पा ही गिफ्ट करते हैं, और इतना अच्छा स्पा गिफ्ट करते हैं, मन अच्छा, करता है मतलब स्लैप कि आप लगा दो। हमारे पास फ्री में स्पा करा के चाहिए वैसा कुछ? करा के चाहिए नहीं, हम हाँ, भेजेंगे आपके यहाँ पे, मेल भेजेंगे, फीमेल नहीं भेजेंगे। अच्छा, मतलब आपके स्पा करने के लिए वैसा। आपको फ्री ओ, सर्विस दे रहे हैं, लेकिन हम आपको, और काफी अच्छा नाम है उस पेज का, नाम हाँ नहीं लूंगी खराब लगेगा, हाँ हाँ, लेकिन इतने भी कुछ खास नहीं है, लेकिन थोड़े से फॉलोअर्स हैं टू, मतलब लाइक 2-2,500, और देन कुछ लोगों ने कराया। आई डोंट नो उनका क्या एक्सपीरियंस है पर्सनली, हम्म, बट आई वांट टू नो कि मैं उनसे कनेक्ट करके जरा पूछूं क्या उन्होंने सच में वो सारी सर्विसेज ली है जो स्पा वालों ने मुझे बताई है। ओह माय लिटरली गॉड। आई हैव क्यूरियोसिटी कि आई वांट टू कनेक्ट विद देम, और लाइक मैं उनके व्यूज जानूं, उनके बारे में जानूं, और एक अपने यूट्यूब चैनल बनाऊं और उस पर डालूं। सीरियसली आई एम हम्म, प्लानिंग, हाँ क्योंकि वी हाँ, हैव ये टू। करना चाहिए यार, लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। नहीं हमें पता है, लाइक नॉट एक्सपोज, वी हैव टू लाइक नॉलेज देनी चाहिए। पता है जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, अभी एक एग्जांपल, हम्म अभी स्पा की बात कंप्लीट करूंगी उससे पहले एक चीज बता रही हूँ। कल हाँ, रात को कोई मुझे फोटोग्राफर पूछता है कि हम्म, मैम दुबई का काम है, करोगी क्या? आई वाज लाइक, आई मीन तो सॉरी, भाई, लाइक शिट। तुम मतलब फोटोग्राफर जिसकी खुद के मतलब काम मानते हो, तुम कोलैब करते हो, तुम मुझे दुबई की कास्टिंग बता रहे हो? तो जो हम्म, कास्टिंग वाले हैं, जो प्रोडक्शन हाउस वाले हैं, वो क्या करते हैं? वो विले रहेंगे क्या? अभी फोटोग्राफर कास्टिंग करने लगेंगे तो? अरे बाबा, एज अ मेकअप आर्टिस्ट हाँ। दे आर अरे ये लोग, लाइक, क्या बोलूं मैं, इन सब के बारे में भी बात करेंगे डिटेल में। ये लोग जो मैसेजेस करते हैं लड़कियों को, मतलब कि कास्टिंग करा देंगे यहाँ वहाँ, काफी आता होगा, यहाँ कास्टिंग करा देंगे, ये प्रोडक्शन हाउसेस से हैं, यहाँ पे ऑडिशंस चल रहे हैं एंड ऑल। मुंबई का जो लाइफस्टाइल है, ये बहुत ज्यादा। डार्क पार्ट जो होता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। एक्चुअली बात करता नहीं है, कुछ लोग दबा देते हैं, कुछ करना नहीं चाहते। कुछ लड़कियों को ये लगता है कि नहीं यार हमें क्या पता, भरोसे पे रहती है। और ऐसा मेरी एक फ्रेंड वाकई कर भी रही है। हम्म शी इज थिंकिंग कास्टिंग वाला कि उससे पागल बना रहा है 3 महीने से, कि अभी ये शूट पे प्रॉब्लम आ रहा है, अभी वो शूट में प्रॉब्लम आ रहा है। यार 3 महीने से प्रॉब्लम हम्म, नहीं आ रहा है ना? और वही वो तो होता स्टिल है ना। वेटिंग, शी इज स्टिल वेटिंग कि नहीं वो काम देगा। अरे यार वो काम नहीं देगा, जिसको और काम कभी देना रहता है भी वो एक दिन में देते हैं, आ जाओ, मेन वो सीन बात होता एक है। दिन की, फोटोग्राफर फोटोग्राफर कब से कास्टिंग करने लगे? माय पॉइंट इज फोटो, दैट फोटोग्राफर कैसे कास्टिंग करेगा यार, वो उनको फोटो खींचने से फुर्सत है तब ना। एक एक एक, एक शूट एंड देन दुबई के काम आजकल ये देते हैं फोटोग्राफर्स। बाबा रे, मतलब गजब टाइप का स्कैम चल रहा है नहीं। एंड द थिंग बैक टू, हम स्पा पे आते हैं। स्पा वाले हम्म महान हैं कि दे आर लाइक कि मैम हमारे यहाँ पे सब मेल सर्विस मतलब प्रोवाइड करते हैं। बस हम्म लाइक सॉरी कि आपके यहाँ फीमेल नहीं है कि नहीं? आई वाज लाइक सॉरी मुझे नहीं कराना। मैम आप एक बार सर्विस लेके तो देखिए, हम आपको 20,000 वाला फ्री में दे रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला मेल सर्विस। आई वाज लाइक, पता है मेरे माइंड में क्या प्लान आ गया हम्म, कि मैं अपने 2 फ्रेंड्स को बुला के रखूंगी और ओके। देन पिटवा दूंगी। और लाइक पूरा वीडियो बनवा लूंगी प्रॉपर। सॉरी शिट यार, पता है देवर लाइक कि मैम, मैंने कहा अच्छा ठीक है कि आप क्या क्या सर्विस देते हो? मैम हम ना योगी तंत्र
एंड देन एक और उन्होंने कुछ नाम लिया कि रॉ हनी से हम करते हैं, ठीक है। सो वाह, आप किस पार्ट के लिए, बॉडी पार्ट के लिए कंसर्न है? आई वाज लाइक ठीक है, मुझे टमी कम करना है बेसिकली, और कुछ नहीं। दे आर हम्म, लाइक मैम मिनिमम, मतलब मिनिमम आपको 2 आवर सर्विस लेनी चाहिए, क्योंकि आप हम्म, फर्स्ट टाइम ले रहे हो, और एज यू आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव। दे आस्क मी अरे पर्सनल बाबा, लाइफ क्वेश्चन। तो पूरा सेक्सुअली अबाउट, मतलब सेक्सुअली पार्ट जो था उसके बारे में वो डिटेल ले रहे हैं, और देन फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि आपका जो है क्लाइटोरियस पे भी हम लोगों को करना पड़ेगा, बिकॉज तभी आपका पूरा प्रॉपर प्रोसेस होगा। आई वाज लाइक शिट, ओह माय मुझे गॉड, टमी कम करना है, देन यू आर कमिंग टू क्लाइटोरियस। तब तो फुली मेरा माइंड सेट वहां कि से अब कौन सा वो टमी लोग कम होता है? नहीं सुन, वही मेन पार्ट से ही टमी कम होगा। एंड देन व्हाट अबाउट द थिंग कि आपको किस क्राइटेरिया का लड़का चाहिए, 20 to 25 की एज का या 30 to 35 की एज दे आर का, बेसिकली रनिंग स्कैम। थिन चाहिए आपको या बॉडी मस्कुलर चाहिए, और देन बियर्ड वाला, नॉन बियर्ड वाला। आई वाज लाइक कि अच्छा। मैं स्पा करा रही हूँ या लड़का देखने जा रही हूँ, डेट समथिंग। ये ही क्या गॉट चल रहा है यार इरिटेटेड। इंडस्ट्री में? नो, कांट यू बिलीव 58 मिनट का मैंने फुल रिकॉर्डिंग किया। माय फ्रेंड्स वर लाइक कि पागल तूने कैंसिल बेकार में किया, तुझे बुलाना चाहिए था, और उसकी तो अच्छे से हम्म, कुटाई करते हैं। इट वाज लाइक, पता है क्या था, हम्म, उसने ना लास्ट में बोला कि आपको ना कोरोना के 1000+ टैक्सेस देना होगा टेस्टिंग का। भाई तुम बंदे अच्छा। को भेज रहे हो, मैं क्यों पे करूंगी, लिटरली। तो आई वाज लाइक व्हाई शुड आई पे फॉर दैट। और हम्म, दूसरा मैंने उसको बोल दिया कोरोना की तो फेक रिपोर्ट भी बन जाती है। मैंने क्या अच्छा, गलत बोला? तो वो कोरोना की चिढ़ फेक गया इस रिपोर्ट बात भी बनने लगी है? पे। यस। बहुत कोरोना एंड बोला कोविड के सीरियस बारे में हम इस बना पे रहे बात नहीं करेंगे, बस अवेयरनेस फैलाएंगे, नहीं तो फिर ये भी डाउन हो जाएगा। पॉडकास्ट बहुत चल रहा है जहां हमने हो। नाम नो, लिया है ये सब का, यूट्यूब वहां इज। डैश मार देना। हाँ। डैश कर देना, वीप। ओके। तो तो वहां पे फिर। पता है क्या होता है, फिर उसके हम्म, बाद आई वाज लाइक ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी सीरियसली जनरली, तो मुझे कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद जब मेरे फ्रेंड्स ने सुना, कहते हैं कि हम दो क्या, हम 2 ही लोग काफी थे, वैसे तो 4 की जरूरत नहीं थी, बट हम्म, उसे एक्सपोज तुम्हें करना चाहिए था, उसे बुलाना चाहिए था, बिकॉज दे हम्म, वर एक्ट वेरी स्मार्ट कि मैम, क्योंकि आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं, आप तुम्हें क्या पता, अगर तुम्हें इस पास से कम नहीं होगा, सेक्सुअली एक्टिव ही हम्म, होना है, तो हम यही सब कर लेते हैं ना बैठ के, तुम्हारी क्या जरूरत है। और दूसरा, हम्म, तुम इस, व्हाट इज स्पा? स्पा इज लाइक अ बॉडी रिलैक्सेशन। हम्म, जो लोग बाहर सीख कर आती हैं वो फीमेल्स के लिए अच्छा काम भी है, बट ये हम्म, लोग पता है इसे business में ग्रो कर रहे हैं। बाबा। बेसिकली दे आर डूइंग स्कैम विद न्यू मुंबई गर्ल्स, उन बेस्ड थे लोग क्या को। ये? क्या? मुंबई बेस्ड थे? नो, पुणे और मुंबई दोनों बेस्ड, बाबा, दोनों बेस्ड। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये इतना लोग मतलब क्या ही बोलो, ये लोग ना, मुझे पता है, मैं बताऊं क्या करते होंगे। ये लोग इंस्टाग्राम पे जाते होंगे एंड ही तुमने तुमने तो काफी सारे वेब सीरीज वगैरह किया है ना तुमने, तो कहीं से देखा होगा तुमको। एंड दे सर्च्ड इंस्टाग्राम है। एंड उसके बाद तुम उसको मिली एंड दे, मतलब लाइक एक परसेप्शन बन जाता है कि इस लड़की को हम, जैसे तुमने काफी ज्यादा, दिख नहीं रहा मुझे, काफी ज्यादा जैसे ये हॉट सीन्स वगैरह जो लड़कियां करती हैं ना, उनको इन लोग को एक वो हो जाता है। दिस इज द ओनली ओके, पेज ओके, जो ओके, ओके। ये लोगों को पता है, इसका चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली, चंडीगढ़, जो मुंबई, लोग जो लोग अलीबाग, स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं वो जाके यूट्यूब पे देख लेना, वहां पे पेज इसने दिखाया है कौन सा पेज इन लोगों को ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो और बी अवेयर गाइस। 58 रिकॉर्डिंग की थी, बिकॉज आई वॉज लाइक यार पता है आप, चलो मैं तो समझदार हूँ, थोड़ा सा समझदारी से मैंने डिसीजन लिया, मैंने प्लान भी कर लिया कि पिटवाना है, बट ऑल ऑफ सडन आई कैंसल। बट द थिंग इज, जो न्यू कमर्स लड़कियां हैं, जो पता है जिनको नॉलेज नहीं है, मेरे नॉलेज में ऐसे लोग भी है, 17, 18, 19 साल के बच्चे जो हैं, वो लोग बिकॉज ऑफ अदर एप्स, शॉर्ट वीडियोस के जो एप्स थे उनकी वजह से, तो अभी उन लोगों को क्या है ना, काम करना है, काम करना है, अभी उनमें एक जुनून है कि नहीं हम बहुत बड़े, एक एटीट्यूड है, वो लोग बहुत जल्दी इन गलत कामों में ट्रैक हो जा रहे हैं। हाँ, वो सो मैं देख उन रहा हूँ, वो देख रहा हूँ मैं। उन लोगों को फिर क्या लगता है ना, अगर आप समझाओ भी या कुछ बोलो भी, तो वो लोग सोचते हैं कि हम लोग गलत हैं और दे आर अ वेरी सुपीरियर। ये हम्म, चीज उनको भी होती है, क्योंकि अभी जर्नली मैं एक बंदी की काउंसलिंग कर रही थी, हम्म, रिलेशनशिप में उनका झगड़ा हुआ था उसको लेकर। तभी उस ड्यूरेशन में मुझे पता चला कि झगड़े का रीजन क्या था, कास्टिंग वाला। 3 महीने से फोटो वाला उनको बोल रहा प्रिंट शूट देगा, और ओके। उसके लिए पैसे भी मांग रहा है। तो बताओ एक फोटोग्राफर क्या कास्टिंग प्रिंट शूट के करेगा? लिए पैसे मांग रहा है वापस उल्टा? यस, कि रजिस्टर्ड कर दो, मैं आपको काम देता रहूंगा। अरे बाबा,
ये तो सब फ्रॉड है, ये सब फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड है। मैंने भी इंडस्ट्री में काम करा है, काफी लोगों को जानता हूँ। एंड मैंने देखा है कि जो जेन्युइन लोग होते हैं वो तो तुमसे कभी पैसा मांगेंगे नहीं। वो लोग पैसा देते हैं अगर तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम्हारे पास जो भी है, जो भी तुम करना चाहते हो, अगर उसमें तुम अच्छे हो तो उसके लिए पैसा पे भी करते हैं। और नहीं तो फिर एक शॉर्ट कोलैबोरेशन वाला वर्क होता है, जो कि जिससे विन विन सिचुएशन रहता है। मतलब तुमको अच्छा भी लगेगा एंड काम करके मजा भी आएगा, तो वहां पे ठीक है। बट ये लोग जो कर रहे हैं ना, मतलब कि जहाँ फर्स्ट बार में तुमसे ही पैसा मांग रहे हैं कि हम आपको प्रिंट शूट देंगे, आप रजिस्टर करा लो, 5,000 रुपये दे दो, 20,000 रुपये दे दो, दैट वो सब 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 फ्रॉड है। वही चीज पता है, अगर उनको समझाओ ना तो उनको गलत लगती है। उनका आंसर पता है क्या, क्या पता होप है। पता है उन लोगों का होप क्यों ऐसा होता है? उन लोगों का होप इसलिए जनरेट होता है क्योंकि उन लोगों ने मतलब लाइक देखा नहीं है ना, उन लोगों ने रियलिटी फेस नहीं करी है मुंबई आके। मतलब ऐसे ही थोड़े Exactly. इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स आ गए तो उन लोगों को लगता है कि हम इन्फ्लुएंसर हो गए हैं एंड लोग हमको ऐसा ट्रीट करना चाहिए, वैसा ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड में देखा है, मूवीज में देखा है कि लोग ऐसे हीरोइंस को ऐसे ट्रीट करते हैं, हीरोज को ऐसे ट्रीट करते हैं। तो यार रियलिटी में वैसा नहीं होता है। रियलिटी में बिल्कुल अलग सिचुएशन है। बहुत ही जो हीरो हीरोइंस हैं बहुत ही काम एंड सिंपल रहते हैं। तुमको लगता है कि ऐसे होंगे वैसे होंगे, ऐसे हैं, वैसे लोग भी हैं, बट तुम लोगों ने देखा नहीं है ना, It's like हवा ऐसे में बहुत वो होता है बना के चीजें घूम रहे यार। हैं। यू आर ऑल्सो फ्रॉम इंडस्ट्री, तो यू नो वेरी वेल कि आप कितना भी कुछ हाँ। कर लो, एक टाइम पे आपको एक कंफर्टेबल कॉस्ट्यूम चाहिए, हम्म। एक वार्म वाटर का ग्लास चाहिए, और देन एक अपना बेड चाहिए ताकि आप आराम से सो जाओ। इट्स वी वही ऑल नीड दिस यार। बट दे वही नेवर वही। अंडरस्टैंड। वो सोचते हैं हमारा फूलों का बिस्तर है, हम बहुत आराम से सो रहे, बड़ी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। अबे ऐसा कुछ नहीं है। यही तो अगर बॉलीवुड बेचता क्या है? बॉलीवुड यही तो बेचता है, द बट ड्रीम पता है लाइफ, आजकल सो कॉल्ड ड्रीम जो लाइफ। अभी की जो जनरेशन है ना वो नहीं समझती। और शॉर्ट वीडियो मेकर तो बिल्कुल नहीं समझते। दे हैव एक एटीट्यूड, एक चीज। तो ये सारी चीजों की वजह से स्कैम सबसे ज्यादा इन दिनों बढ़ गए, पता है। हाँ, क्योंकि उस पे कोई भी आके कुछ भी बना रहा है ना। नॉट ओनली दिस, आई एम टेलिंग यू पर्सनली डूड। हम्म। अभी काइंड ऑफ बिलीव कि मैं जो बता रही हूँ, इफ यू आर डूइंग गोल्ड, ठीक हम्म। है, तो लोगों की सोच को कि उन हाँ, लोगों को ये तो डिफरेंशिएट सवाल नहीं था, पता ये यार। तो नहीं नहीं नहीं, ये तो मुझे पूछना था तुमसे कि सबसे पहले तो मुझे क्या ये बताओ कि क्या बोलते हाँ हैं, व्हाई यू चूज बोल्ड ऑन स्क्रीन देन ओके। बीइंग कंजर्वेटिव जैसा लोग करते हैं। कि तो मतलब ऐसा जैसे मतलब क्या होता है ना, कि काफी लोग को लगता है कि लड़कियां मजबूरी में ऐसा शॉर्ट करती हैं। मतलब मैं जनरल थिंकिंग बता रहा हूँ तुम्हें, मैं थिंकिंग बता रहा हूँ। लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़कियों को कुछ मजबूरी होगा, पैसे की दिक्कत होगी, तो उसने बोल्ड सीन कर लिया ताकि उनको पैसे ज्यादा मिल गए। तो ये एक जो मिथ है ना, वो तुमको तोड़ना होगा, क्योंकि तुम बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आती हो एंड डॉक्टर्स फैमिली से आती हो। तो मैं गिव अ तो व्यू ऑन क्लिनिकल दिस। साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, और बाकी जो हाँ। ऑडियंस भी सुन रही है या जो यूट्यूब पे देखेंगे उनको भी मैं बता देती हूँ, ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि हम्म। आप एक मतलब पैसों की जरूरत है इसलिए करते हो या पैसे ज्यादा मिलते हैं, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको आपके एक्ट के अकॉर्डिंग आप एक अच्छी एक्ट्रेस होनी चाहिए, एक अच्छे कलाकार होने चाहिए, आपको उस बिहाफ पे आपको पेमेंट मिलता है पर डे, ठीक है। और ऐसा हम्म। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोई मतलब पैसों की जरूरत है इसीलिए करते हैं, नहीं। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि अलग अलग वेरिएशन खेलूं मैं। क्या हम्म। होता है, पॉजिटिव कोई भी कर लेगा, ग्लिसरीन लगा के रोना है, इमोशन होना है, ब्लैंक फेस हम्म। देना है, emotion है। बट द थिंग इज वही आपको एक मतलब अगर सपोज करो एक लड़की के अंदर सारी वैरायटी होती है कि एक वो माँ भी बनती है, बहू भी बनती है, भाभी भी बनती है, जब वो इतने हम्म। कैरेक्टर प्ले कर सकती है तो ऑन स्क्रीन हम क्यों नहीं कर सकते? वही वाई वही। वी हैव टू लाइक यार हमें बस लीड ही करना है या मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर ही करना है, क्यों? हम्म। अगर हम सभी लोग यही सोचेंगे तो फिर नेगेटिव कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। द वही। हॉटेस्ट कौन करेगा आज के समय हॉटनेस इज द टैबू बन के रह गया ये। मतलब किसी किसी लड़की ने हॉट शूट कर लिया तो उसके बाद तो उसका इंस्टाग्राम फ्लडेड विद ऑल दोस यस। ठरकीज। नो नो नो, वो सब छोड़ो। सबके पहले बुआ चाचे मामे ताए ये सभी हम्म। आपको वो कर देते हैं कि लड़की वही खराब है, हाथ निकल दी, ठीक वही है। वही तो फैमिली हमारी फैमिली कम्युनिटी सब सपोर्ट करती है। वही फैमिली का सबसे बड़ा रोल होता है इसमें।
तो तुम्हारा तुम्हारा क्या सीन था, मतलब जब तुमने करा? कुछ कुछ मेरा कुछ वेब सीरीज के नाम बताओ जिसमें तुमने काम करा है। यस, मेरी लेटेस्ट है पलंग तोड़ बेकाबू दिल। अभी लेटेस्ट है पलंग क्योंकि बहुत तोड़। ज्यादा सुपर हिट जा चुकी है उल्लू पर। अच्छा, उल्लू। उल्लू ऐप इज, सबको पता होगा, हम बट श्योर, क्या है ना, जो लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जो लोगों ने उल्लू पे नहीं देखा है, हम्म मतलब केवल उल्लू का नाम सुना है, तो उन्होंने गलत वे में नाम सुना हुआ है। लेकिन अभी हम्म कैसे हम्म चीजें चेंज होती है, मॉडिफाई होती हैं, हमें वहां पे हम्म सारे प्रिकॉशंस दिए जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हमारा मतलब रियल में चल रहा है सब कुछ, नहीं। यार यू हम्म, हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको एक्टिंग नहीं आती है, आप उस फील्ड से नहीं हो, टेक्निकल चीजें नहीं पता है, तो आप एज्यूम मत करो। वही आप बात है। चीजें बहुत अलग वे में होती है, शूट ऐसा नहीं होता जैसा वो देखते हैं, लेकिन हम्म एडिटिंग के बाद भी ऐसा दिखाते हैं जो वो देखना चाहते हैं। वही और बात है, पूरे वही है। प्रिकॉशन के साथ होते हैं, सिर्फ हम एक्सप्रेशन से खेलते हैं, सब कुछ चीट होता है, हर सीन में अगर चीटिंग होती अगर 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 रियली हो गया तो फिर रियल और रियल लाइफ में फिर डिफरेंस ही क्या रह जाएगा? है। और कुछ पढ़े लिखे लोग अगर ये स्टूपिड क्वेश्चन मुझसे पूछते तो आई वाज लाइक, मन तो करता है अंदर से जो मतलब मन तो फिर करता है एक्टिंग एक्टिंग और रियलिटी में फर्क ही क्या रह जाएगा अगर तुम रियली कर रहे हो? जो पढ़े लिखे जो इंडस्ट्री में कुछ थोड़ा बहुत ही कर रहे ना, इफ दे हम्म आस्क्ड मी ना, तुम्हें पता है, ओ भूतनी के तुझे ना रैप्टा मार दूं पहले। रियलिटी और एक्सप्रेशन समझ में आते कि एक्ट्रेस किस लिए हम लोग, इसी बात के तो हम लोग एक्टर और एक्ट्रेस हैं। और समवन वाज आस्किंग कि बेकाबू दिल में यू रियली यूज, आई वाज लाइक ओह रियली, माय यू आर आस्किंग दिस स्टूपिड क्वेश्चन टू मी, ओह कि माय मतलब गॉड। ऐसे क्वेश्चन आ गए होंगे। भाई एक्सप्रेशन नहीं दूंगी तो मैं एक्ट्रेस किस बात की हूँ? फिर तो वही मेरा ना, बेकार है जब मैं वही वही। रियलिटी में एक्सप्रेशन अच्छी ना दे सकूं तो। अब इसी चीज से व्हेन यू बहुत सारे कांट लोगों फेक ने, इट तो एक्टिंग कहाँ से आएगा फिर? बहुत सारे लोगों की सोच पता है क्या भी बन गई है, हाँ ओ यार मुस्कान तुम तो बोल्ड करती हो यार, तुम्हारे साथ हम वीडियो नहीं बना सकते, साथ का फोटो नहीं डाल सकते, बिकॉज लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और लिटरली इट हैपेंड विद मी, कांट यू बिलीव, परसों की बात है। हाँ मेरे तीन ना बैक शॉर्ट मूवी हंगामा प्ले पर रिलीज हुई है, ठीक है। ओके। वो बिल्कुल भी बोल्ड नहीं है, बहुत सोबर है, फैमिली टाइप्स हैं। इट्स लाइक हम्म एक का नाम है इमोशंस ऑन रेंट, ठीक है। हम्म इमोशंस ऑन रेंट पे ये दिखाया गया है, एक रियली में एक प्रोस्टिट्यूट की कहानी है कि हर कोई जो प्रोस्टिट्यूट के पास आता है वो हम्म के लिए नहीं आता है। लोग, कुछ लोग अपना अकेलापन, अपनी बातें करने के आते हैं। तो हम्म उसमें पर्टिकुलर अलग अलग लोगों की कहानी दिखाई गई, ठीक है। मैंने किसी की बायोग्राफी प्ले की उसमें। हम्म तो अभी उन एक जो मेरे को एक्टर थे, उनकी गर्लफ्रेंड को प्रॉब्लम हो गया। ओके लाइक, और सिर्फ एक बार हक किया उन्होंने मुझे, और कोई सीन नहीं है। हक ओके। करते हैं और सिर्फ लेट जाते हैं बगल में। तो इस हम्म सीन में प्रॉब्लम क्या है कि ये शी सो मच हॉट, और इंस्टाग्राम फोटोज देखे, वो सीन देखा तो ओके। कहती है कि तुम्हें बेसिकली इसे ब्लॉक करना पड़ेगा, इसे अनफॉलो वही करना वही, पड़ेगा। और सी find herself insecure for the ये first time. इतनी हॉट मॉडल के साथ, और तुम इसके साथ फिर कभी शूट नहीं करोगे। तो हम लोग एक शॉर्ट मूवी फिल्म कर रहे थे हॉट स्टार के लिए, बट वी हम्म कैंसिल, मतलब उन्हें हटाना पड़ा डायरेक्टर को, क्योंकि वो चाहते कि एक्ट मैं करूं उसमें, बट उन्होंने फिर अच्छा। कैरेक्टर चेंज किया उनका। तो हम्म, क्योंकि अभी उनका लॉस हुआ ना, बिकॉज वो थिएटर ऑब्वियसली। आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी है, बट लोग नहीं समझते, काम कर रहा है आपका हम्म बंदा या बंदी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और यू ऑल्सो इनटू इंडस्ट्री, या ना भी हो आप, तो थोड़ा समझ तो रखो। इतना इतना समझ ही लिटरली। रहेगा तो फिर कैसे चलेगा? इतना इतना समझदार नहीं है ना लोग, तभी तो वो उसके सब बिक अलावा रहा है मैंने ना। एक और सीरीज की अभी मैंने, जो हम्म मेरी पहले भी सेकंड आएगी उल्लू की, उसके बाद थर्ड आएगी। तो थर्ड हम्म वाली जो की है मैंने, पलंग तोड़ का ही एपिसोड है सीजन 2। तो ओके। अभी उसमें क्या आने वाला है, जो को एक्टर थे मेरे, पहली बात तो सेट पे आ गए, आप उल्लू करने आ रहे हो, बोल्ड सीन आपको बोला गया उनको। उनका कहना ये है कि उन्हें पता ही नहीं है कितना बोल्ड होता है उनको। तो भाई अच्छा। तुम करने क्यों आ रहे हो वेब सीरीज? अभी आप एमएक्स प्लेयर पे उठा के देखोगे, एमएक्स उठा के देखोगे, एमएक्स प्लेयर पे भाई आश्रम देखो, क्या क्लासी सीरीज है। हाँ, आश्रम दैट मैंने देखा था, मतलब थोड़ा सा देखा था मैंने, ठीक ठाक लगा मुझे। बॉबी देओल का एक्टिंग काफी अच्छा लगा है। बहुत औसम की है। और मुझे हम्म जो उनके अपोजिट में बनी है ना एक्ट्रेस है भाई, अमेजिंग, शी इज लाइक, आंखों से खेलती है वो, आंखों से। तो अभी वो मुझे हम्म बोल रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था इतना बोल्ड है।
अच्छा चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद पता है क्या, अब हम्म, मैं तो ये लगता है कि गांव में किसी को पता चल गया तो ये तो वो तो, मैंने कहा अच्छा एक अच्छा। बात बताइए, आपको कोई मूवी में कोई किस सीन मिल जाता तो आप करते नहीं क्या? ये सोचते कि हम्म, गांव में, कहते हैं वो मूवी होती। मैंने कहा ये भी मूवी है डूड, बस डिपेंड ये करता है प्लेटफॉर्म क्या है। ओके। अभी तो आप वो मतलब लोग का ये नेटफ्लिक्स, भी मेंटेलिटी अभी चल रहा है कि वेब सीरीज इज लाइक कि ऐसे ही चल रहा है, बस पैसा कमाने वाला जरिया ना। उनका ये चल रहा है कि अभी मेंटेलिटी नेटफ्लिक्स और अमेजोन है तो हम उस पे कर सकते हैं, ओके बट इन पे हम, ओके ओके। मतलब वो प्लेटफॉर्म वाला जो यस, सिंगल, हाँ जबकि हाँ वो ये हाँ। नहीं सोच रहे कि, एक एग्जांपल दे रही हूँ, शाहरुख खान सर भी हम्म, सीरियल जोकर सीरियल आता था उससे उठे हैं DD1 से। कोई ये नहीं सही। सोचते कि वो डायरेक्ट शाहरुख खान नहीं बने हैं। मतलब फॉर वो भी एन कहीं एक्टर उनको एक्टिंग पे ध्यान देना चाहिए यार, मुझे जैसा लगता है। मैंने काफी ज्यादा देखा है एक्टर और एक्ट्रेसेस अपने लाइफ में, मुंबई में जब तक भी रहा हूँ बहुत सारे दोस्त भी हैं, एंड वो लोग भी बहुत ज्यादा थिएटर आर्टिस्ट वगैरह लोग को भी मैं मिला हूँ और देखा हूँ, वो लोग भी बहुत सही। उन लोग का थिंकिंग थोड़ा वैसा ही रहता है कि मतलब हमें एक्टिंग में घुसना है, हमें करेक्टर में चाहिए, हमें उसके लिए ये जो है क्या बोलते हैं, एक मेरा दोस्त है उसका, उसने अभी जस्ट उसने एक्टिंग का कोर्स कंप्लीट करा है और उसके बाद ओके, लॉकडाउन हो गया उसके ऑडिशन हाँ शुरू होने से पहले। तो उसने बोला था कि हमें हमें ना टास्क मिला है कि आप जाओ और देखो उन लोगों को जो जैसे वो होते हैं ना, जो दुकान पे सिगरेट विगरेट बेचते हैं वैसा वाला। तो हाँ जाके उस हाँ, कैरेक्टर को स्टडी करके आओ कि वो कैरेक्टर कैसा ओके, काम करता है दिन भर। तो वो बोला कि भाई मुझे असाइनमेंट मिला है, मैं वहां गया और जाके दिन भर मैं वहीं पे उसी से बात कर रहा हूँ, उसी का देख रहा हूँ हाव भाव कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। लाइक इट्स लाइक एन असाइनमेंट कि आप उसका पूरा कैरेक्टर समझो कि क्या करता है वो बंदा, तभी आप उसके जैसा एक्टिंग कर पाओगे। तो बहुत ज्यादा मेहनत होती है, मैं देखा हूँ एक या एक्टिंग मैंने करने पे। खुद जब ये एक्ट किया था, मुझे फर्स्ट टाइम उल्लू, मैं सीरियसली बता रही हूँ, बोल्ड सीन्स मुझे नहीं पता था तो हम्म कि किस तरीके से करना है, बट मैंने कोशिश की थी कि मैं अच्छा करूं, बट मुझे हम्म फिर कुछ वीडियो दिखाए गए, देन मैंने फिर वो बार बार देखे, उसके बाद मैंने हम्म उस वे में किया है। तो क्या हम्म होता है, चीजें जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करते, उसमें पूरा फ्लो में जाना होता है एक्ट के साथ में, कि हमें पूरा ऑब्जर्व करना है उसे, खुद को वो कैरेक्टर समझना है, बट हम्म लोग वो नहीं समझ, लोगों का हम्म। लेवल अलग ही होता है, और जो देखने वाली ऑडियंस है वो तो अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है। देखने वाले तो मतलब एक्टिंग एक्टिंग इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशंस, मैंने देखा है जैसा भी लोग करते हैं, देखोगे सीखोगे वही होता है। और मैंने भी अपने लाइफ में सब वही किया है, देख 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 के ऑब्जर्व कर करके चीजों को सीखा है एंड करा है। मैं तो एक्टिंग उतना नहीं करता, मैं अपने म्यूजिक वीडियो में जितना मुझे चाहिए उतना तो कर लेता हूँ मैं, वही कि मतलब जो एक देखते प्ले हैं करना मतलब लाइक होता कितना ज्यादा ये एक्टिंग वैक्टिंग जो सीन है, मतलब है। सबसे मेन ये लोग जो है ना, सबसे पहले तो ये इन्फ्लुएंसर्स जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स अपने आप को समझते हैं, इस पे अच्छा, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह जो अभी चल रहा है, उसमें तो वो लोग को देखो ना, मतलब वो लोग सोचते हैं कि दे आर एक्टिंग, बट यार अरे सच बताऊं क्या, तो वो एक्टिंग नहीं होता है। इसका मतलब आप म्यूजिक वीडियो में काम कर सकते हो हमारे जैसे कि आप एक्सप्रेशंस दे सकते हो, इसलिए एक्टिंग इज ऑल अबाउट कि आपका जो कैरेक्टर है एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है, साथ में डायलॉग डिलीवरी, ये सीख लो तो आपको एक्टर बोल देंगे हम। एग्जैक्टली, उसके लिए पर पता प्रॉपर है क्या कोर्स है। होता है, हम लोगों का अभी उन लोगों का क्रिटिसाइज क्या चल रहा है, पहले इंस्टाग्राम पे ना इतनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि शॉर्ट ऑब्वियसली वीडियो हाँ। मेकर को कोई नहीं जानता था, बट जब से वो सब बंद हुआ तो एकदम से सारी भीड़ इंस्टाग्राम पर आ गई, एक फीचर आने से, रील्स। रील्स तो या। अभी वो लोग क्या सोच रहे हैं कि जिन लोगों को कोई नहीं जानता था इंस्टाग्राम पे, अब उन लोगों की हम्म जर से फॉलोइंग बढ़ गई है, तो दे हम्म आर थिंकिंग कि वो लोग बहुत बड़े हैं, वो एक्टर्स मॉडल्स को फेल हम्म कर रहे हैं, उन लोगों की बहुत पहुंच हो रही हम्म है, पीक हुई है, और वो लोग बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो उन लोगों के अंदर ना मतलब लाइक मेल ईगो, फीमेल ईगो जो होता है, वो एक एटीट्यूड, एक अलग ही लेवल का हो गया। क्योंकि नाउ डेज में बहुत लोगों से टकराई हूँ, क्योंकि लॉकडाउन भी हम्म चल रहा है, तो कुछ मेरे अच्छे फ्रेंड्स भी बने हैं जिनके साथ हमने यूट्यूब का वर्क स्टार्ट किया है, लाइक वी मोटिवेटेड ईच अदर कि हमें जरूरी नहीं है हम यहीं तक स्टिक रहे, इससे अच्छा हम कुछ ऑब्वियसली। यूट्यूब पे अच्छा काम करते हैं। हम्म सो अब दे आर लाइक ओके ठीक है, तो हम लोगों ने यूट्यूब ब्लॉग्स स्टार्ट किए, कुछ क्रिएटिव चीजें स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि फैशन से रिलेटेड, या फिर लाइक सम नाइस। टॉपिक्स विद टॉक, हम ये सारी चीजें लेते हैं कि डिप्रेशन क्यों होता है, गुस्सा क्यों आता है, नहीं करना चाहिए उसकी जैसे तैसे। तो बट द थिंग इज, लोग कहाँ अटक रहे हैं अभी ज्यादातर, नहीं मुझे ना अभी विलेन से हीरो बनना है, अभी मुझे ओ। जोकर बनना है, अभी मेरे अंदर एक जोकर है, क्योंकि जोकर हंसता रहता है ना और अंदर से रोता है। ओ अरे बाबा। भाई,
मारो मुझे, मारो कोई, मारो मुझे, मारो। हो गई, आफत हो गई। आई एम डिप्रेशन, लाइक पता है यू। डिप्रेशन से मुझे भी याद आया, जो फर्स्ट टाइम जो पिछले साल जो हुआ था ना लॉकडाउन, उस समय काफी लोग डिप्रेस हो गए थे। मैं भी देखा हूँ, मुंबई में भी काफी लोग डिप्रेस हो गए थे, मेरे दोस्त लोग भी काफी ज्यादा हो गए थे। मेरा मेरा खुद का रूममेट हो गया था डिप्रेस बहुत ज्यादा, उसको तो मैंने जैसे तैसे संभाल कर उसको घर भेजा, बट अभी वो ठीक है। बट और मैंने डिप्रेशन के ऊपर बात भी करी है मेरे अपने इसी चैनल के इसमें क्या बोलते हैं, एक मैंने वीडियो निकाला था डिप्रेशन के ऊपर, पूरा बात करा है मैंने, कैसे डील करते हैं, कैसे मैंने करा है, मैं कैसे गया था एंड ऑल, सब कुछ उसमें है। तो वो भी अगर देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो जाके चेक कर सकते हो इफ यू आर। वो वीडियो मैंने सुना है, पूरा सुना है, पक्का मैंने सुना सुना है। भी था, शेयर भी किया था। रिमेम्बर मैंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था लास्ट ईयर, यू स्टार्टेड ओके। डिप्रेशन, और तुमने काफी सारे ब्लॉग्स टाइप बनाने शुरू किए थे, हाँ, मैंने डेली रूटीन। ब्लॉग्स करना शुरू किया था पिछले यस। साल, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं हाँ, क्या करूं एंड ऑल, तो मैंने सोचा कि यार कैमरा उठाओ एंड चालू कर दो। पता है तुम्हें व्लॉगिंग करना, पता है व्लॉगिंग करना ना मतलब ये कब मैंने सोचा था कि मैं व्लॉगिंग करूंगा। मुझे याद है जब मैं पहली बार मुंबई आया था 2017 में, एंड मैंने एक, मेरे पास एक कैमरा हुआ करता था, हाँ मतलब डीएसएलआर था मेरे पास एक, और एक 50 mm लेंस था। तो मैंने 50 mm से तो नहीं कर सकता था, क्योंकि 50 mm के लिए तुमको थोड़ा दूर जाना पड़ता है। तो मेरे पास एक किट लेंस भी था उसके साथ, तो मैंने उसको लेकर, और मेरे कैमरे में वो फ्लिप होता था स्क्रीन, मैंने सोचा ओके। कि इसको लेके मैं ब्लॉगिंग करूंगा। एक दो बार मैं गया कहीं कहीं पे, और उस समय मैं पनवेल में रहता था, मुंबई में पनवेल में। तो मैं थोड़ा बहुत ट्राई करा मैंने, मुझे बोलने नहीं आता था पहली बात। दूसरी बात, मुझे मतलब लाइक कॉन्फिडेंस जो होता है, वो कॉन्फिडेंस हाँ, बिल्कुल नहीं। मैं बस शूट करता था इधर उधर, मुझे फोटोग्राफी एंड फिल्म फिल्म मेकिंग वाला जो सीन है वो मुझे पता था, इसलिए मैं शूट करता था जगह को, कि कैसा जा रहा है, कैसा रोड है, कैसा सिनेरियो है, सीन्स है, ये वो सब कुछ शूट करके, और म्यूजिक व्यूजिक डाल के, एडिटिंग तो मुझे पहले से आती थी, तो मैंने सब कुछ करके वो डाला। बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ, यार ये मैंने क्या बनाया है ये सिर्फ म्यूजिक पे फुटेज चल रहा है, कहीं पे कुछ भी बात नहीं, कोई स्टोरी टेलिंग नहीं, कुछ भी। स्टोरी टेलिंग मेरे दिमाग में है, ठीक है, मैं वीडियो देख के समझ रहा हूँ कि मैं ऐसे ऐसे गया, बट और किसी को थोड़ी ना पता लगेगा। तो वहां उन्हें से तो लेके दिमाग रीड करने के लिए आना पड़ेगा। हाँ वही, मैं ना वहां से 2017 से लेके 2020 हो गया, 3 साल लग गया मुझे कैमरा उठा के और ऐसे बात करने में, टू बिल्ड दैट ओह, कॉन्फिडेंस। अभी तुमने तो ना देख लो, घर अभी पे तो मैं पॉडकास्ट कर रहा बता हूँ दिया। फ्रीली एकदम मजे से। मुझे तो बता देते, मैं फटाक से बताती, देखो रवि ये होता है कॉन्फिडेंस, यार यार। तो उस समय बहुत मैं अच्छा जानता लगा भी नहीं था करके। ना, उस समय मैं एकदम नया नया था, मैं किसी को जानता भी नहीं था, और मैं मतलब हमारी ये, कोइंसिडेंस ही थी। हाँ मतलब पता है तुम्हें, ये जो कॉन्फिडेंस और ये जो बात करने का तरीका मेरा चेंज हुआ है, कॉन्फिडेंस आ गया है, एंड ये सब ना थ्रू द प्रोसेस हुआ है, थ्रू द टाइम हुआ है। मतलब मैं लोगों से मिला, मैंने काम करा है लोगों के साथ, एंड बॉलीवुड में काफी लोगों के साथ काम करा है, म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी लोगों के साथ काम करा है, मैंने आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी में काम करा है। वहां से मुझे बहुत ज्यादा सीखने को मिला, एंड बहुत ज्यादा मेरा जो पर्सनैलिटी है वो पॉलिश हो गया और भी ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला ना Exactly. मुझे इंडस्ट्री के लोगों से। ये एंड आपने सुना होता है कि जब हमें अच्छे लोग मिलते हैं ना, जब हम उनके साथ काम करते हैं तो हम्म, हमें अच्छाई आते हैं। और मेन वही, चीज, हर इंसान में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी होती है, हम कितना पॉजिटिविटी उनसे ले रहे हैं, राइट राइट और वो राइट। कितनी हमें अच्छी चीजें बता रहे हैं, हम उतना कितना अच्छा सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, वो बहुत मैटर हम्म, करता है। वही तो मतलब वहां से आपके हमने ऊपर अपने डिपेंड करता है वो, कि आप सामने वाले से क्या गेन कर रहे हो, आप उसका कौन सा जो हैबिट है आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, जो आप उससे ले रहे हो अपने अंदर। ये यही तो ऑब्जर्वेशन होता है, और मैंने पूरा चीज ऑब्जर्वेशन से सीखा है, इसमें मैं बोलने में कभी शर्माता नहीं हूँ अब, क्योंकि हर चीज मेरे मैंने मैंने एक्टिंग नहीं सीखी है गाइस, लेकिन मैं फिर भी एक्टिंग को ना ऑब्जर्व करती हूँ। लाइक जो मैंने उसमें किया था हंगामा प्ले की वेब सीरीज में, मैंने करीना कपूर जी की मूवी को, चमेली मूवी को देखा था बहुत बार क्योंकि सेम ओके हाँ, तो ये करना ही पड़ता है यार, थोड़ा वो कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए यू हैव टू वर्क ऑन योर क्राफ्ट। मतलब जितना ज्यादा तुम उसमें काम करोगे, उतना ज्यादा वो पॉलिश होते जाता है, उतना ज्यादा वो घुलते जाता है, एग्जैक्टली। अपने अंदर होते रहता है। अभी जैसे पिछला बार मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था, पिछला वाला अगर पॉडकास्ट तुमने सुना होगा, तो वो मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था। अभी ये सेकंड पॉडकास्ट है मेरा, थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है इसमें बात करने में, तो मुझे और भी ज्यादा मजा आ रहा है, और धीरे धीरे पता नहीं क्या क्या करूंगा मैं लाइफ में।
ना मेरे पास इतने सारे टॉपिक्स हैं जो कि रियलिटी से रिलेट है, क्योंकि मैंने वो खुद एक्सपीरियंस किए हैं। आई टेल यू कि मैं शायद देखो एक पॉडकास्ट में सारी चीजें ना बता पाऊं। नहीं, एक लाइक पॉडकास्ट क्या, पॉडकास्ट तो अभी रिलेशनशिप चलते रहेगा लाइफ लॉन्ग, एंड इसमें हम बातें करते रहेंगे। इन दिनों एक्सपीरियंसेस हुए ना, लोगों के झगड़े कितनी चिंदी बातों पर हो रहे हैं और कहाँ ब्रेकअप हो रहे हैं, क्योंकि सुपर इन्फ्लुएंसर्स है, शॉर्ट वीडियो मेकर्स है, मॉडल्स है, और जिनको कुछ नहीं आता है बट वो एक हाइप पे पहुंच गए हैं बाय लक बाय गलती से। वही सब तो रीजन भी तो है ना, वही सब रीजन है भी है, ना। क्योंकि उनका सेंस ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेंस ऑफ जो क्या कहते हैं उसे, ऑथेंटिसिटी जो डेवलप करना होता है थ्रू दी प्रोसेस, वो तो आया ही नहीं ना। तुम डायरेक्ट उसको स्किप करके वहां रख दिए, तुम्हें पता ही नहीं है सीढ़ी कैसे चढ़ना है, और तुम्हें कोई हेलीकॉप्टर से उठा के ऊपर रख दिया, तो अब ना तो तुम उधर उतरने के काबिल हो, ना तुम उधर से नहीं, उड़ने के काबिल हो। तो लोग नीचे से उनका देख ना के एक बस। ईगो बहुत ज्यादा हो गया है कि चाहे वो मुंह खोलते हैं तो गंदा ही बोलेंगे, लेकिन उनके अंदर एक ईगो आ गया है। उनको क्या लगता है कि दे आर सुपीरियर, दे वो आर उनको लगता है एवरीथिंग। ना, लगने और होने में फर्क होता है, टू बी ऑनेस्ट। एग्जैक्टली। लगने जैसे कि वाले को जरूरी थोड़ी ना है। एक तो मैं किसी को समझा रही हूँ, मैं तुम्हारी साइड ले रही हूँ, काउंसलिंग कर हम्म। रही हूँ, देन द थिंग तो मुझे ही ये बोल रही हो कि नहीं तुम्हें तो गलत लगेगा ही नहीं, क्योंकि तुम तो बोल्ड खुद ही करती हो। आई वाज अच्छा। लाइक व्हाट द डूड। और दूसरी बात, ओ या माय तो गॉड। तुम्हें फिर मेरे पास आना ही नहीं चाहिए, फिर तुम्हें एज ऑब्वियसली। अ पर्सन मेरे पास फिर आना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात क्या होता है कि इफ आई एम शेयरिंग समथिंग विद समवन, तो पता है लोग कैसे जज करते हैं, नहीं हम्म। यार बात तो सही है कि तुमने, उसने भी अपनी जगह पे सही कहा है कि तुम्हें क्यों लगेगा, हाँ बोल तो तुम करती हो यार, तो हो सकता है एक नॉर्मल इंसान की नजरों से देखो तो तुम्हें गलत लगेगी ये चीज। अरे यार यू आर इन अ इंडस्ट्री, या तो तुम इंडस्ट्री में नहीं आओ, या फिर तुम हम्म। जैसे लोग ही इंडस्ट्री को खराब करते हैं। ऑब्वियसली। जनरल पॉपुलेशन में कुछ भी नहीं कहूंगी, क्योंकि वो गंवार हैं। और मैं सीधी हम्म। बात एक बोलती हूँ, आधे से ज्यादा पब्लिक पैंट से पूछती है। ठीक है, हम्म। लोगों को शायद बुरा भी लगता है ये सोच के कि लड़की ने क्या बोल दिया। मैंने एक प्रॉपर वर्ड नहीं यूज किया, बट मैं बहुत गंदा वर्ड यूज करती हूँ कि लोग सोचते कैसे हैं। लोग पता है क्या, कि तुम्हें दूसरे की लड़की तुम देख रहे हो टीवी पे या कुछ पे, तो तुम्हें हम्म। बहुत अच्छी लग रही है, मजे ले रहे हो। जब तुम्हारे खुद की रिलेटिव या बच्ची कहीं तुम्हें दिख गई तो तुम्हें बड़ा खराब लगा, तुमने उसे गालियां तक देने पे आ हम्म। जाते हो, क्योंकि तो ऐसे इंसान को तो जान से मार दो। तो यार एक बात बताओ कि तुम इतना बुरा बुरा सोचते हो, तुम उसके एक्ट को या उसके वर्क को क्यों नहीं देखते हो, कि उसके पैशन को क्यों नहीं देखते हो कि उसका काम है। इट्स लाइक सही। आई डिसाइडेड कि मुझे बोल्ड करना है, क्यों आई एम फैन ऑफ निया शर्मा, सनी लियोनी, दिशा पटनी। यार इन लोगों को हम्म। देखो क्या लेवल है। सनी लियोनी मैम की मैं क्यों फैन हूँ पता है, हम्म। लोग क्या बोलते हैं मुझे परवाह नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखो, वो जहां से आई है वहां तक, अब तक का सफर यार, हम्म। कपड़ों का क्या हैट्स ऑफ भाई, उन्होंने मतलब अपने आप को ग्रूम किया है, क्या रेपुटेशन है आज की डेट में। तो हम्म। लोग तो यार किसी भी कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, कितनी सारी हम्म। एक्ट्रेसेस हैं और एक्टर्स के लिए बहुत कुछ बुरा बोला जाता है। माय पॉइंट इज दैट ओनली, बस एक हम्म। सिंगल बात पूछू, क्या तुमने देखा जाके, क्या तुम सही। हो वहां उस जगह पर, तो तुम किसी के लिए गलत कैसे बोल सकते वही हो जब तो तुम हो पावर ऑफ ही नहीं सोशल उस मीडिया। या किसी को कुछ नो भी गुड। बोलो। अब बैक बिचिंग इज लाइक कि इतनी ज्यादा होती है ना, बहुत हम्म। ज्यादा। और पता है लोग क्यों गलत ट्रैक पे जाते हैं, और क्यों लोगों की मेंटलिटी बन गई है कि बोल्ड करने वाले गलत है या बोल्ड करके पैसे मिल जाते हैं, हम्म। क्योंकि लोग ना इंफ्लुएंस हो जाते हैं इससे। ठीक है, हम्म। अभी उसने अगर अच्छे कपड़े पहने तो हमें भी सेम वैसे कपड़े पहनने हैं। जैसे छोटे गांव या शहरों से कस्बों से लड़कियां आती हैं, उनको क्या लगता है कि नहीं, हम्म। उन्होंने क्या होता है जैसे फाउंडेशन देखी है, सारी चीजें नहीं देखी, तो उनको तुरंत शहर में आते, मेट्रो सिटीज में हवा में उड़ना है, क्लबिंग करना है, पार्टीज करना है, जो कि वो लोग ये नहीं सोचते मतलब कि ये सब हम्म। करने से आप कपड़े छोटे कर लोगे या क्लबिंग पार्टी या दारू ये सब करोगे तो आपको काम मिल जाएगा। गलत सोच है। सही। ऐसे ही लोगों ने ये चीजें बना दी है कि अरे बिल्ड करने वालों को मतलब ज्यादा पैसे मिलते हैं या फिर ऐसा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप में टैलेंट है तो आपको काम मिलेगा, अगर नहीं है यही सब करोगे तो हम्म। टाइम और लाइफ बर्बाद। बट वही लोग वही नहीं वही। सोचते। लोगों दिस को इज लगता है व्हाट। कि ये कर लो। अभी जैसे म्यूजिक सीन में भी देख लो, रैपर्स जो आजकल बहुत ज्यादा रैपर्स आ रहे हैं उठ के, आजकल कोई भी रैप करता है, तो उन लोगों का क्या है कि रैपर हम हैं तो हम उसमें लड़की, गाड़ी, ड्रग्स, इन इन सब की बातें ये करेंगे तो हम कूल दिखेंगे। अब पता नहीं इनको, पता नहीं क्या मिला है। भले आप करते हो नहीं करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट डोंट डोंट क्या बोलते हैं उसको, डोंट प्रमोट सच थिंग्स ना।
यस, लोगों को पता है हुक्का इतना शान हो गया, नए नए जो इन्फ्लुएंसर्स है सो कॉल्ड, उनको तो ऐसा लगता है हुक्का के बिना पार्टी नहीं है। पूल में जाएंगे, हम्म, लड़की होनी चाहिए, लड़कियां, हुक्का होना चाहिए, उसके बिना पार्टी ही नहीं है भाई उनकी कंपनी। तो अभी क्या होता है, नॉट ओनली दिस थिंग, उसके अलावा भी पता है क्या है ये चीजें, कि ये लोग इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कुछ लोगों का सोचना है कि हम लोग पार्टी करेंगे कास्टिंग वालों के साथ तो हमें काम मिलेगा। इट हैपेंड विद हाँ, मी, तो ये वन तो ऑफ माय मुंबई का फ्रेंड्स। सबसे पॉपुलर चाल चलन है ना, मतलब कि पार्टीज, मुंबई के पार्टीज। मुस्कान, एक काम करते हैं, आई वाज लाइक क्या कि ना पार्टी करते हैं, मैंने कहा ठीक है कि हाउस पार्टी करते हैं, मैंने कहा ओके फाइन। तो मैंने कहा हम्म, सॉरी डूड, मैं ड्रिंक और स्मोक करती नहीं हूँ ना हुक्का, तो हम्म, कहती हुक्का भी हम्म, चलेगा, मैंने कहा सॉरी मैं वो भी नहीं करती। तो हाँ, कहते मैंने कहा मुझे धुएं से प्रॉब्लम है, अगर हुक्का और स्मोक रहेगा तो आई कैन नॉट ज्वाइन, क्योंकि बिकॉज आई हम्म, एम सीवियर एस्थमेटिक। तो शी इज हम्म, लाइक ओके फाइन। तो कहते हैं नहीं, मैं सोच रही थी थोड़ा पार्टी करते हैं और कास्टिंग वाले को भी बुला लेंगे। आई वाज लाइक ओ हम भाई। 3 गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स के बीच में कोई लड़का अकेला क्या करेगा कास्टिंग वाला। आई वाज लाइक वो क्या करेगा। वही, तो कहते नहीं, थोड़ा चिल करेंगे, एंजॉय करेंगे, और यार काम का बंदा है। अरे काम का बंदा है, आप ऑडिशन अच्छा तो काम मिलेगा ये ना, ये और ये कास्टिंग वाले बहुत ये बहुत बहुत गड़बड़ चाल चलन है मुंबई में। मैंने देखा है, जो रह के बहुत इंडोर घुस के देखा है क्या चलता है पार्टीज एंड जो पार्टीज करते हैं। उसके अलावा और बात कास्टिंग वही कास्टिंग खत्म वाले तो होती है। ओवर रेटेड हो गए हैं बहुत ज्यादा। नहीं, और उसके अलावा बात वही खत्म नहीं होती है, कहा जाता है कि एक छोटी सी मतलब अच्छी सी शॉर्ट सी ड्रेस पहनना, अच्छा सा मेकअप करना, थोड़ा हम्म। सा हॉट से बन के चलेंगे, पार्टी करेंगे। ओ भाई सुनो, हमारे पास नहीं है छोटे कपड़े, नहीं पहन के जाना है, तो फोटो तुम क्या करोगे, हमें पूरे कपड़ों में मतलब काम मिलेगा क्या, हद हो गई। अरे ये लोग और पता नहीं कहाँ से ये मेंटालिटी लेकर आए हैं, एंड ये बेसिकली खराब करते हैं इंडस्ट्री का जो चाल चलन है ना, इन इन टाइप के लोग के साथ खराब होता है जो है। बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं ये लोग, पता है। हाँ, मैंने देख रहा हूँ ना मैं। आजकल तो और इन्फ्लुएंसर्स उठ के आ रहे हैं, उन लोगों के साथ भी यही सब हो रहा है। और उन लोगों को ज्यादा कूल लगता है कि उन लोग का ना माइंडसेट बन गया है कि ऐसा ही होता होगा, एंड वो लोग उसके पीछे 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 जा रहे हैं। कपड़ों की दैट्स तरह वेरी बैड। बॉयफ्रेंड बदल रहे हैं अपने फायदे के लिए, आज इसको छोड़ा कल उसको पकड़ा, क्योंकि अगर आज इससे प्रॉफिट हो रहा है तो चलो पहले इससे नाम बना लेते हैं, उसको हटा दो। ये वही बहुत वही कॉमन वही हो गया वही। इन्फ्लुएंसर्स में, नए नए में इतने सारे डाइवोर्स केसेस सुने हैं, इतने सारे ब्रेकअप सुने हैं ना, सब सुन सुनकर ये कौन आई एम लाइक, लास्ट में मेरा रिएक्शन होता है ये है कौन, मैं तो नहीं जानती इनको, सुना ही नहीं है भाई। शॉर्ट वीडियो मेकर्स इतने सारे हैं, अभी किस किस को फॉलो करेंगे, किस किस को जानेंगे हम भी। यार हद वही होती है, अब वही। खुद को जान ले, अपनी पहचान बना ले, वही काफी है। अच्छा, पहले ये लोग बताओ, हमें जानना, तुम्हारा तुम्हारा हमें क्या मुंबई में कहना कितना हम। कितना साल हो गया मुंबई में तुमको रहते हुए? मुंबई में मुझे 5 ईयर हो गए, इंडस्ट्री में मोर देन 2 ईयर हुआ है, अराउंड 3 ईयर, बट हाँ, मुंबई में हो गया मुझे कितना? ईयर, 5 ईयर हो गया मुझे मुंबई 5 years। में ओके, तो स्टडी कैसा कर कैसा रही हूँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा? सिटी यार ऑफ देखो, ड्रीम्स बोलते हैं स्टार्टिंग मुंबई में को। बताऊंगी, जब मैं 2 साल पढ़ाई कर रही थी तो मैं पीजी में भी थी कुछ दिन। ओके। तो पर्सनल बेसिस पे बताऊंगी, मैंने ना ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा किया था। हम्म, मेरा कोई इरादा नहीं था इंडस्ट्री में आने का, मैं ऑल ऑफ सडन आई हूँ, टू बी फ्रैंक। हम्म, मैं अचानक से आ गई, तो जब अचानक से आई हूँ तो लोग शॉक हो जाते हैं कि मुस्कान तुम तो आने नहीं वाली थी, तुम तो मना करती थी, हमेशा ऑफर भी हम्म, आते थे सामने से काम के तब भी। बिकॉज हम्म, माई सिस्टर इज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैं थोड़ा एक्टिव थी इंडस्ट्री में, बट मुझे खुद नहीं आना था। एक ओके, टशन में मैं आ गई, बालक में ये हम्म। मिल गया। और मैंने मेहनत करी, नो डाउट, मैंने मेहनत बहुत करी, जिस दिन से आई मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, खुद के ऊपर मेहनत। ऑब्वियसली लेकिन मैंने बिना चीजें मेहनत के तो ऑब्जर्व कुछ नहीं होता है, ये तो मैंने देखा है। करी जब मैं पीजी में रहती थी, तो पता है क्या होता था कि वहां पे लड़कियां रात भर पार्टी कर, ठीक है, हम्म, क्लबिंग कर रही है, हाउस पार्टी कर रही है, यहाँ जा रही है, वहां जा रही है, इससे मिल उससे मिल, लेकिन काम किसी को नहीं मिलता। देयर वाज हम्म, अ गर्ल जो 10 ईयर से मुंबई में थी, डांस भी आता था, बैकग्राउंड डांसिंग का थोड़ा बहुत काम भी कर लेती थी, बट वो हम्म, खुद बताती थी इतने लोगों से मिली है, इतना ये किया, इतना वो किया, लेकिन उसको काम आज तक नहीं मिला। टिल हम्म, दी एंड उसको बैक टू पवेलियन घर जाना पड़ा। तो एक हम्म, बात मेरे माइंड में क्लियर शुरू से थी कि यहाँ पे जो लोग बोलते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, कभी किसी की बात से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, खुद के दिमाग को यूज करना है, खुद पे हम्म, मेहनत करनी है और खुद से फोकस करना है, खुद हम्म, की कमियों को दूर करना है, कि जितना मैं अपने एक्टिंग पे, अपने वर्क पे फोकस करूंगी, खुद के ऊपर फोकस करूंगी, तो मुझे काम हम्म, मिलेगा। हम्म, अदरवाइज अगर मैं सोचूंगी कि मैं हाँ हूँ, ये शोर शराबे में खो जाऊं, या ये पार्टी वाले वही खो जाऊं, या फिर और चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाऊं, तो हम्म, कुछ नहीं होना, मुझे बैक टू पवेलियन घर जाना पड़ेगा। ये वही माइंड वही मेरा वही सेट था। तो मैंने वही। ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ सीखा
मेरा 2 साल का जो टाइम था स्टडी का, अचानक से इंडस्ट्री में आना, तो उससे पहले 2 साल मुझे बहुत काम आए हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। फर्स्ट वेब सीरीज कैसे मिला था? फर्स्ट वेब सीरीज मुझे काइंड ऑफ कह सकते हो कि मैंने ऑडिशन दिया था, और हालांकि नॉट ऑडिशन में सोशल मीडिया पर आई थी 2.5 साल पहले, नॉट 2.5 साल पहले, मैं 1.5 साल पहले सोशल मीडिया पर आई थी, सॉरी। मैंने वेब सीरीज तो उससे पहले स्टार्ट किया है। फर्स्ट वेब, अगर देखा जाए, मेरा सबसे फर्स्ट वेब सीरीज था हॉट स्टार का, मैंने कैमियो किया था। मैं गई थी ऑडिशन देने अपने फ्रेंड्स के साथ पे, जहां पर वो ऑडिशन देते थे, मैंने भी वही सेम ऑडिशन दिया था, लेकिन मैंने एक्टिंग नहीं सीखी थी, टू बी फ्रैंक। तो मैं वहां पे जब गई, फन में, ऐसी मस्ती मस्ती में गई थी, लाइक कि जो मुझे कैरेक्टर दिया जाएगा मैं उसमें खुद को फील करूंगी और वो ऑडिशन दे। तो मुझे अनएक्सपेक्टेड था कि वो ऑडिशन इतना अच्छा लगा कि मुझे हॉट स्टार की द ऑफिस वेब सीरीज मिली, जिसमें मैंने 5 दिन का शूट किया था। एक मुस्लिम फैमिली का मैंने कैरेक्टर प्ले किया था, सबसे छोटी सबसे प्यारी बहन का। फिर उसके बाद मैंने जियो प्राइम की वेब सीरीज की 3 दिन बाद, उसका शूट करने के बाद मैंने फेसलेस, जिसमें मैंने एज ए न्यूज एंकर वर्क किया। फिर देन उसके बाद मैंने किया इश्क सुभान अल्लाह, और मतलब काफी सारे सीरियल्स किए, सीआईडी तो आते ही रह गए होंगे। क्राइम पेट्रोल ये ऑडिशन पहले ये बताओ इन लोगों को, जो लोग को पता नहीं है, जो लोग इधर उधर जाके सो कॉल्ड कास्टिंग डायरेक्टर्स के पार्टीज में ऑडिशन देते हैं, उन लोगों को बताओ कि ऑडिशंस होता कहाँ है। ऑडिशन यार प्रोडक्शन हाउस में होता है गाइस। होता है। और सबसे बड़ी बात है, इन दिनों चूंकि पिछले साल से लॉकडाउन जब से आया है, तब से ऑडिशन सिर्फ और सिर्फ घर से बन रहे हैं, कहीं कोई मीटिंग नहीं हो रही है, कहीं ऑडिशन नहीं हो रहे हैं, किसी को कहीं नहीं बुलाया जा रहा है। जो लोग ये बोलते हैं कि हम ऑडिशन के लिए गए थे या हम यहाँ पे मीटिंग के लिए आए हैं, रात के 12 बजे हमारी मीटिंग है, दे आर लाइंग, क्योंकि कोई कॉफी शॉप नहीं खुला हुआ है। अब आप घर पे पर्सनल मीटिंग कर रहे हो तो बात एक अलग है। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ ना, आजकल पर्सनल मीटिंग ज्यादा होता है, ऑडिशंस कहाँ होता है, मीटिंग्स होती है मुंबई में। प्रोडक्शन हाउस में होती है, मीटिंग होती है, आप किसी कॉफी शॉप पे करोगे बैठ के, या प्रोडक्शन हाउस में जाकर करोगे, सीधी चीज है। अगर ऑफिस नहीं है, कोई अलग से प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, तो वो कॉफी शॉप पे बैठ के मीटिंग करते हैं। उसके अलावा कहीं कोई मीटिंग नहीं होती, कोई पर्सनल लेवल पे मीटिंग नहीं होती। जो करते हैं वो एवरीवन नोज। वही तो मैंने जब मुंबई में, जब इधर इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया था, जब इंडस्ट्री के नजदीक म्यूजिक इंडस्ट्री में जब मैं घुसा था शुरू में, तो मुझे देखने को मिला कि यहाँ तो काम कम, मीटिंग्स ज्यादा हो रही हैं। जिससे पूछो तो मेरी मीटिंग है, इससे पूछो तो मेरी मीटिंग यहाँ है, मेरी मीटिंग वहां है, आज इससे मिलने जाना, उससे मिलने जाना। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, मैंने जितने साल मुंबई में रहा, कि ये लोग मिलकर करते क्या है, मतलब लाइक वाई सो मच मीटिंग। म्यूजिक में कौन सा मीटिंग होता है यार, मुझे समझ नहीं आता, मतलब मैंने पता है आज तक एक भी मीटिंग नहीं की है, लिटरली विदाउट मीटिंग, सिर्फ ऑडिशन बेसिस पे। और अभी जो मैंने वेब सीरीज स्टार्ट किया, ये मेरा 2018 व्हेन स्टार्टेड इन एक लाइक जर्नी, जो शूट से स्टार्ट किया मार्च 2018 में। फिर मैंने स्टॉप कर दिया था थोड़ी टाइम के लिए, कॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यूज, तो मुझे स्टॉप करना पड़ा, आई वाज इन बेड रेस्ट। फिर मैंने 2019 25 दिसंबर को जब मैं सोशल मीडिया पर आई फर्स्ट टाइम ऑफिशियली, उसके बाद आई स्टार्टेड माय जर्नी अगेन। तो उसमें मुझे डायरेक्ट, जैसे मैं सोशल मीडिया पर आई, काफी सारे लोगों ने अप्रोच किया, लेकिन चूंकि 2 महीने के बाद फिर लॉकडाउन लग गया, ठीक है। तो उसके बीच में ना मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच किया था कि लोगों, मतलब लड़कियों के साथ गलत भी होता है, पॉर्न बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। माय पॉइंट इज दैट, ठीक है, मैं मानती हूँ इन्फ्लुएंस किया जाता है लोगों को, बट द थिंग इज कि डिसीजन खुद भी तो लेने होते हैं। Obviously. आप कैसे डिसीजन ले सकते हो कि अगर आपको बोला जा रहा है आपको ऐसा करना है वैसा करना है, रियल में तो किसी वेब सीरीज में कुछ नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तो अगर कुछ एप्स ऐसे हैं तो आप उनको थोड़ा सा तो अपने अंदर माइंड रखो ना, कि कम उम्र की लड़कियां आ गई हैं, उनको लोग फंसाते हैं, स्कैम करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग किसी ने उससे हेल्प भी मांगी, बट एट द टाइम आई सेड सॉरी, मुझे इन सब में नहीं पढ़ना है, टू बी फ्रैंक। बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा लोगों को अवेयर करना चाहिए, चीजें करनी चाहिए, तो मैंने कोशिश की थी कि मैं लोगों से बात करूं, अवेयर कर सकूं कुछ चीजें, तो बट नॉट सक्सेस, क्योंकि लोगों ने करना वही है जो उन्हें करने का मन है। वही लोग, पता है, लोग सुनते वही हैं जो उनको सुनना होता है, तुम कुछ सुना नहीं सकती जबरदस्ती। एग्जैक्टली, इट्स अ फैक्ट। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अभी लॉकडाउन लग गया, सभी लोग घर चले गए, मैं भी घर चली गई। देन आई स्टार्टेड लॉकडाउन, मैंने वर्क फ्रॉम होम किया, यूट्यूब चैनल पे एक कंपनी से कोलैबोरेशन हुआ, देन हेल्थ हैंडलर के नाम से मैंने हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए, उनको दिए, फिर फोटोशूट
मैंने अपनी क्रिएटिविटी को एग्जीक्यूट किया, अपनी भाभी को फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब सिखा दिया। देन उसका फुल एक्सप्लोर। आने के बाद फिर 2000 मतलब 20 के जब मैं लास्ट में आई, फिर देन दे स्टार्टेड कि मुझे उल्लू वालों ने अप्रोच किया। They were approaching me from last year. तो आई सेड कि पक्का मैं करती हूँ, बार बार मैं मना करती रहती थी, बट दिस टाइम आई सेड ओके फाइन मैं करती हूँ। तो उन्होंने मुझे एश्योर किया कि सारा उनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, ए स्क्वायर प्रोडक्शन के साथ मैंने किया, प्रोडक्शन हाउस बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे, पूरी सिक्योरिटी है, जेन्युइनिटी है, देन मैंने की। उसके बाद मैंने शूट किया, तो उसमें भी ना पता है मैंने काफी चीजें सीखी वहां पर। ऑब्वियसली आप सीखते हो, नहीं सीख रहे हो तो फिर मीनिंग क्या है? लर्निंग इज द की। ना कि मतलब लाइक चीजें ऐसे नहीं होती जैसा हम देखते हैं जो दिखाते हैं। आप मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आप कुछ पॉजिटिव भी अच्छा भी करोगे तो क्रिटिसाइज लोग आपको करेंगे, क्योंकि लोग सिर्फ मैं एक तो ही होता जगह हूँ, किसी को रिप्लाई कर दूं तो भी क्रिटिसाइज करते हैं लोग। कहीं कमेंट देख लिए तो I always said I love my criticizer or then I love my haters cause they are my real well wisher, क्योंकि वही मुझे फेम दिलाते हैं भाई। जो मेरा फैन होगा ना, सच्चा फैन, वो मुझे छुपा के रखेगा कि किसी को पता ना चल जाए यार हमें। वही मैंने भी वही देखा। 10 जगह क्रिटिसाइज करेगा 10 लोगों से, तो उससे पता चलेगा 5 लोग तो स्टॉप कर ही लेंगे कि यार आखिर ऐसी क्या बात है, बुराई हो रही है। मैं तो नहीं छोड़ता, मुझे कोई गाली देता मैं तो उल्टा लेता हूँ बढ़िया से। और इन लोग को फिर उसके बाद फिर मुझे वापस से करेंगे, सर बिग फैन, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। बोले भाई बिग फैन क्या, तू प्यार से भी बोलता तो भी तेरे को रिप्लाई मिलता है, ये बोलने का क्या जरूरत है तेरे को? बाकी भी पीछे पीछे इग्नोरेंस इज द बेस्ट आंसर, कि इग्नोर करना ज्यादा अच्छा है। मैं इग्नोर बहुत एक लिमिट तक छोड़ता हूँ कि चलो ठीक है यहाँ तक हो रहा है, जब ज्यादा होने लगता है तो छोड़ देता हूँ। अरे हटाओ यार, इतना कौन दिमाग लगाएगा। एक दो सेंटेंस में समझ गया तो समझ गया, नहीं तो छोड़ देता अभी हूँ। मैंने खुद बहुत कुछ फेस किया। मेरी उल्लू वाली फर्स्ट वेब सीरीज जब आई, लोगों ने पता है हंगामा प्ले की जो वेब सीरीज आई उसके बारे में कोई इतना क्रिटिसाइज नहीं किया, डिस्कशन नहीं किया मुझसे कि वो तीनों वेब सीरीज में कुछ इतना कुछ किया, कुछ बोल्ड था ही नहीं। इसलिए जो उल्लू की आई तो मेरे ही जानकारी के लोगों ने पता है क्या, मुस्कान तुम तो इंडस्ट्री में भी नहीं आने वाले थे, मुस्कान तुम तो इतना बोल्ड के लिए मना कर रहे थे। अरे भाई मेरी लाइफ है, मैंने चूज किया। कब मैंने कहा, मैंने तो शुरू से ही बोल्ड फील्ड चूज किया है। जाके मेरा इंस्टाग्राम चेक तो करो। इंस्टाग्राम एक बार चेक कर लो, पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ से जर्नी स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की। मेरी फर्स्ट पिक्चर भी वायरल हो गई थी भाई। मैंने 25 दिसंबर को क्रिसमस पे मैंने डाली थी, तो इट वाज लाइक 25 दिसंबर 2019 से मैंने स्टार्ट ही बोल्ड से किया, क्योंकि मुझे कुछ अलग करना था। उसका रीजन बताती हूँ बोल्ड क्यों स्टार्ट किया। एवरीवन सेड कि एक चीज की सो के काम मिलता है, राइट। कॉम्प्रो एक वर्ड है हमारे यहाँ, कॉम्प्रो करने से काम मिलता है। सॉरी, कॉम्प्रो करने से काम मिलेगा, या कास्टिंग वालों के साथ हैंकी पैंकी घूमो फिरोज से काम मिलेगा। मैं बहुत ओपन बोलती हूँ, शायद लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन ये लोगों की लड़कियों की सोच बनी हुई है, ठीक है। और ऐसा नहीं, और लड़कों की सोच क्या बनी हुई है कि अरे लड़कियों को तो कोई भी खर्चा पानी दे देता है, लड़कियों को तो काम बहुत इजीली मिल जाता है, ठीक है। तो मैंने किसी को चैलेंज कर दिया था इस बात पे, मैंने किसी को चैलेंज किया था कि कुछ लोग गलत काम पर जा रहे थे। वो सो कॉल्ड मेरे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। आज की डेट में वो मेरे दोस्त नहीं है, हम लोगों की दोस्ती खत्म हो गई। देयर वाज अ गर्ल जिसको मैंने समझाया था, बहुत प्यार से समझाया था कि मत कर ऐसा। तो मैंने उसे चैलेंज कर दिया था कि तुझसे ज्यादा अच्छा और बढ़िया नाम करके दिखाऊंगी, अपने तरीके से करके दिखाऊंगी, बिना किसी के साथ कुछ गलत किए, सोए किसी के साथ घूमे फिरे बिना। एज यू नो कि मैं शूट से घर से शूट, इतना ही रहता है मेरा। किसी से मिलती जुलती हूँ, बात नहीं करती। क्यों? क्योंकि मैंने सिंपल एक चीज सोच ली थी कि मुझे अपनी शर्तों पे काम करना है। मेरा मन तो मेन जिंदगी का वही वो होना चाहिए। मैं भी अपने शर्तों पे काम करता हूँ, कितने लोगों रिजेक्ट कर दिया मैंने। मैं फोटोग्राफर से कभी पैसे नहीं लेती हूँ। एक से एक बड़े फोटोग्राफर के साथ मैं शूट करती हूँ, फ्री में शूट करके देती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे आइडियाज को एग्जीक्यूट करना है, मेरे थॉट्स को एग्जीक्यूट करना है। आप कैमरा लाओ, लेकिन शूट आप वो करोगे जो हमारे आइडियाज, उनको नहीं। क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली भी बहुत सारी चीजें फीमेल ओरिएंटेड भी करती हूँ। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपनी चीजों को वहां एक्सप्लोर करना है, वहां एक्सपोज करना है जहां जरूरत है। मैं अगर कहीं पे, अगर आपको पता है कि अगर कोई कह रहा है कि सो के काम मिलेगा, अरे पागल हो क्या? तुम खुद को इतना ग्रूम कर लो, तुम खुद को इस तरह से डिस्प्ले करो कि तुम्हें लोग सामने से मांगेंगे। सीरियसली सामने से अप्रोच किया काम के लिए, क्योंकि आपको खुद पे वर्क करना होगा। एक टाइम था
इट्स लाइक मेरा बहुत पंजाबी टोन आता है सब व्हेनेवर आई टॉक लाइक बहुत ज्यादा, बट आई ट्राइड माय मतलब लाइक कि हिंदी में अच्छी करूं, और लाइक सम टाइम इट हैपेंड कि आई वाज यूज्ड टू लाइक स्पीक इन इंग्लिश ऑल द टाइम, तो आई वाज लाइक नो 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 आई हैव टू स्पीक इन हिंदी। सम टाइम आई फील कि मैं हिंदी में भी बहुत सारे वर्ड ऐसे हो जाते हैं इंग्लिश टाइप में आते हैं, तो मैं उन्हें ग्रूम करती हूँ। क्यों? जब मैं अपने ऊपर ही वर्क नहीं करूंगी, अपनी वीकनेस को फोकस नहीं करूंगी, तो यार मुझे कैसे मतलब कैसे काम मिलेगा? वही मतलब फिर तो आपको सीखते तो रहना ही पड़ता है, आपको इम्प्रूव करते रहना पड़ता है। मैंने भी कितना ज्यादा इम्प्रूव करा है, मेरा अभी भी स और श में होता है गड़बड़, बट चल रहा हमें है। हमारी कमी पता है ना कि हमें कैसे ठीक करनी है, बट द थिंग इज उन लोगों को लगता है कि सो के काम मिल जाता है, घूम के काम मिल जाता है, चलो पार्टी करने चलते हैं। इस बात को लेके मेरी ही एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, मैं सच बता रही हूँ। हालांकि मैं ये सब पता है, मैंने सोचा था इस बार कि मैं अपने यूट्यूब पे ये सब चीजें लोगों को बताने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या फेस हमने रियल में किया होता है। एक इंसान की अगर आप स्टोरी सुनने बैठो, जैसे तुम जानते हो मैं एक अच्छे बैकग्राउंड से आती हूँ, मतलब हंसती खेलती हूँ, वही बहुत शैतान हूँ, चुलबुली हूँ, लेकिन वही कुछ चीजें डार्क साइड भी है मेरी, जो मैंने फेस किए, इमोशनल ब्रेकडाउन मेरी लाइफ में भी आए। वही तो वही पता है क्या होता है, शी इज लाइक कि ना तू पार्टी नहीं चल रही, क्लब नहीं चल रही, अरे तुझे तो मेरे साथ जाने में प्रॉब्लम है, हाँ तुम हमारे साथ क्यों जाओगी, ये वो। आई वाज लाइक तब तक मैं इंडस्ट्री में नहीं थी, बट मैं समझा रही हूँ ये सब करने से कुछ नहीं होता। बट आज की डेट में मैं शायद एक टशन में या वैसे में टचवुड इतनी बड़ी बात नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ मैंने कुछ अपना नाम, कुछ एक औहदा कमाया है कि मुझे फ्रेंड्स लोगों का प्यार मिला, सपोर्ट मिला, कि गूगल पे सर्च करो मुस्कान अग्रवाल एक्ट्रेस तो सब कुछ आ जाता है। सिर्फ 2 महीने के बाद मुझे फेम मिल गया, बट शी इज द ओनली पर्सन, अभी भी वो वही है। और एक सिली एक क्यों कि मुझे तो अपनी फैमिली को भी देखना पड़ता है, ये है वो है। यार वो यार सबको एक करना बात, पड़ता है, दैट्स नॉट। क्या मुझे नहीं करना है, या मुझे नहीं देखना, या मेरी एज नहीं बढ़ेगी, है ना? हम मैं तो क्या मुझे तो वही नहीं रह जाऊंगी ना। वही तो। दूसरा, और आप सबको सब कुछ देखना होता है। एक बात बताओ, अगर आपको इतनी ही जरूरत है, फैमिली को देखना है, इतना ही सब कुछ है, तो आप एक जॉब कर लो ना अच्छा सा। व्हाई डोंट यू गो फॉर राइट। जॉब? घर जाके फिर घर बैठ जाओ, या फिर घर वालों को बोल दो। तो बट द थिंग इज, लेकिन नहीं, हम गलत काम कर लेंगे, हर चीज कर लेंगे, सामने वाले को भी हम गलत में ले आएंगे, लेकिन अपना दिमाग नहीं करते। वही तो और बात है, अब सामने लोग वाले, चेंज ही नहीं होना चाहते। वो उनको ना एक ये जो जो घुस के देखा नहीं है ना, उनको ऐसा लगता है कि ऐसा ये ऐसा चीज चाल जो होता चल होगा। रही है ना, भेड़ चाल जो चल रही है, वो सब उसमें वही चल रही वही वही है। और भेड़ चाल तो सब दूसरा चल रहे हैं। वही चीज है। और दूसरा पता है क्या, एक दूसरे को मोटिवेट इसलिए नहीं करते कि यार तू, अगर कोई सामने वाला बोल रहा है मुझे ये लग रहा है कि मुझे इसमें इंप्रूव करना चाहिए या तुझे इसमें करना चाहिए, तो तुरंत बुरा लग जाएगा लोगों को समझाना। और दूसरा ये जगह, अरे तेरे क्या है, तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अरे यार क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? अगर हम लोग एक हम्म दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को संभाल के चलते हैं, समझा के चलते हैं, तो शायद हो सकता है तुम्हारा लुक तुम्हारे साथ है, तुम्हारी ग्रोथ तुम्हारे साथ है, मेरी ग्रोथ मेरे साथ है, मेरा टैलेंट मेरे साथ वही है। वही होता है। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये यही होता है। मतलब लाइक लोग सोचते हैं ना कि इसके साथ कर दें तो मेरा ज्यादा हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। लोग को लगता है कि नहीं, मैं किसी को शाउट आउट दे दूं, जो मुझे हमेशा मैसेज करते रहते हैं डेली, मुझे मुझे शाउट आउट दे दो, मुझे स्टोरी पे शेयर कर दो। भाई मेरे स्टोरी पे शेयर करने से तुम्हारा कुछ नहीं जाने वाला, ना तुमको कोई देखने वाला है। ठीक है, लोग मेरे पास मुझे देखने के लिए हैं, तुम्हें देखने के लिए नहीं है, पहली बात। नहीं, दूसरी शॉर्ट बात, आउट और तो एक पूरा ही अलग किस्सा है कि अगर हम्म आपने जैसे मान लो सपोज करो मैंने तुमने साथ में फोटो खींची, ठीक है, हम्म इन किसी रीजन से मैं रिपोस्ट नहीं कर पाई और तुमने हम्म पोस्ट किया है, तो यहाँ पे लोगों की सोच क्या है हम्म कि अरे यार हमने तो उसे पोस्ट किया, उसे तो हमारे 4 फॉलोअर्स जाके देख ही लेंगे, हमारे फॉलोअर्स चले जाएंगे, बट उसने रिपोस्ट क्यों नहीं किया? हम्म दिस इज सो कॉल्ड जो न्यू इन्फ्लुएंसर्स बने ना, ये उनकी सोच है। हम्म। हाँ तो उनकी तो सोच ही नहीं है। आई अभी वाज सोच लाइक डेवलप रियली, कहाँ हुई है, तो बच्चे हैं ये लोग। नहीं आई वाज लाइक रियली इतना भी सोच, और मतलब हर चीज को लेके इतना टेक्स करेंगे करेंगे। मैं कहती हूँ यार एक बात बताओ, पहले एक काम करो, प्रिपेयर कर लो चीजें, करना पंद्रह क्या है। पंद्रह 15 सेकंड का वीडियो बनाने में 50 टेक लेंगे, ये कह रही यस। हो? हाँ तो कैसे कैसे? अरे इन्फ्लुएंसर का मतलब भी इन लोगों को नहीं पता है, इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है। इन्फ्लुएंसर, इन नहीं लोग सोचते हैं बस वीडियो बना रहे हैं तो बायो में इन्फ्लुएंसर लिख दिया तो यू आर इन्फ्लुएंसर। ऐसा नहीं ये होता है भाई। नहीं इन्फ्लुएंसर का उनको एक ऐसा लगता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और तो अभी क्या हो रहा है, नई नई जो मीडिया सोशल डिजिटल मीडिया कंपनियां आ रही है, वो लोग क्या करती है, हम्म ग्रुपिज्म हो गया है। तो वो हम्म ग्रुपिज्म में ना कि ओ बंटा है और भाई अपना भाई, ये भाई वो भाई, अरे भाई जो टैलेंटेड है उनको भी देखो, नहीं जो देखेंगे ना। टैलेंटेड है ना, नहीं उनको टैलेंटेड नहीं को देखना देखने के लिए टैलेंट चाहिए होता है।
वही चीज, और वही शॉर्ट आउट की जो बात आती है ना, अगर शॉर्ट आउट करते भी है तो इट्स नॉट अ बिग डील कि अगर आप एक दूसरे को हेल्प कर देते हो, सपोज करो जैसे हम्म मेरे साथ है, अगर मैं कोई हम्म काम नहीं कर पा रही प्रोजेक्ट किसी रीजन से, तो मेरा क्या होता है कि जो मेरी फ्रेंड है या मेरी कंपटीटर है उसको मैं बता देती हूँ, यार वो शी इज नॉट माई कंपटीटर, शी इज माई को एक्टर, तो आई हैव टू हम्म हेल्प देम कि यार मैं ये प्रोजेक्ट नहीं कर रही हूँ, अगर तुझे करना है तो क्या मैं तेरा नंबर पास कर दूं प्रोडक्शन में। तो हम्म लोग ये नहीं करते हैं, लोग पता है क्या सोचते हैं, एक तो मैं सामने से बोल रही हूँ उनको हेल्प कर रही हूँ, तो पता है क्वेश्चन क्या आता है, अगर इतना ही अच्छा है सब कुछ है तो तू क्यों नहीं कर रही है। राइट अरे मेरा प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे घर जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट अवेलेबल। या फिर समटाइम इट हैपन कि मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है, तो कैन यू डू, मैं तुम्हें एक हेल्प के तौर पे बता रही हूँ, तो लोगों का ये होता था अभी मैंने हेल्प करना बंद कर दिया, हाँ लिटरली आई डिड। हेल्प इज लाइक क्या बोलूं मैं हेल्प लोगों को ये हेल्प नहीं समझ आती यार, हेल्प करो लड़कियों को तो तो वो सिर्फ, तुमको लगेगा कि उसमें भी प्रॉब्लम है लगेगा कि अपना ही हाँ, कुछ फायदा होगा एक लड़की ने लिटरली मुझे ब्लॉक कर दिया इस बात पे। ओह माय गॉड I was like, यार पता है ऐसी सी बात है, अगर तुम्हें करनी है तो मैं तुम्हारा नंबर दे दूं। तो एक दो बार किसी एक दो लोगों ने मुझे बोला कि फोटोग्राफर की मतलब लाइक कि इन मैम से आपकी दोस्त है ये, हमारा फोटो शूट अगर वो रिप्लाई नहीं कर रही, अगर वो कर ले हमारे साथ, तो आई आस्क्ड हर, तो शी इज लाइक कि नहीं मैं इतने बजे से कम में फोटो शूट नहीं करती हूँ, आई सेड फाइन कोई बात नहीं, तो शी ब्लॉक मी। दोबारा मैंने उसको कॉल किया काम के लिए, तो कहते अगर इतने अच्छा तो तुम क्यों नहीं कर रहे। अबे ओह माय चोमू, गॉड मैं तुम्हें हेल्प इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी शूट कर रही हूँ डेट्स में, और लिटरली आई वाज शूटिंग फॉर होल मंथ, और वो अच्छी हम्म खासी मूवी का shoot था, बनारस में था, और एक वेब सीरीज थी, बट द थिंग इज कि मेरे पास डेट नहीं थी, तो आई सेड कि ओके चलो मेरे पास, इफ यू डोंट माइंड कि मेरी एक फ्रेंड है, इफ मतलब लाइक यू नीड गाइड, हम्म तो मेरे से अच्छी है, मैं उससे बात करके देखती हूँ, मैं एक तो तुम्हें हम्म हेल्प कर रही हूँ और यू आर टॉकिंग टू मी लाइक दैट कि तुम क्यों नहीं कर रही। यही तो लोग उसके स्केप्टिकल हो जाते हैं यार उसके किसी पे अलावा भरोसा अभी नहीं करते नहीं, आजकल एक और वो हो गया है कि अब मैंने हेल्प करना बंद कर दिया, अभी लास्ट मैंने सबक लिया है, 2 दिन पहले हम्म लिया है, बल्कि 3 दिन पहले, 3 दिन पहले क्या होता है, काफी सारी एजेंसीज है, ये लाइव होस्ट ऐप जो चल रही है ना आजकल सुपर, तो हाँ उसके लिए मुझे अप्रोच कर रहे थे, तो मुझे नहीं करना था। हम्म तो मैं इतना देर बैठ के मतलब 2-3 घंटे उस पर बैठो बक बक करो, तो मेरा मूड नहीं हुआ था, मैंने कहा और बहुत काम है, यूट्यूब के ब्लॉग्स बना रही हूँ मैं आजकल, रील्स पे हम्म भी और सोशल मीडिया पर है ही, और प्लस उसके अलावा मेरे जो प्रोजेक्ट्स आने वाले उनके लिए, हम्म तो आई वाज लाइक अभी मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने एक दो फ्रेंड्स हैं उनको बोला, देवर लाइक भैया लॉकडाउन चल रहा है कैसे सरवाइव करेंगे, फिर से आ गया काम, नहीं है नहीं, तो मेरे दिमाग में आया कि अभी मुझे किसी ने अप्रोच किया था क्या तुम लोगों को करना है, तो व्हाट हम्म दे सेड, वो क्यों नहीं कर रही है। मैंने कहा भाई इतना वो नहीं है कि मेरे अंदर पेशेंस नहीं है बैठने का, और मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, पर्सनल स्पेस भी हम्म चाहिए, मेरा मन नहीं है अभी, और दे हम्म आर गिविंग अ फिक्स सैलरी, तो दे आर हम्म। लाइक कि यार हम सोचेंगे अगर इतना ही अच्छा है तो तू भी कर ले, पैसे तो सभी को कमाने होते, मत तुझे नहीं मत कमाने करो पैसे। मत करो यार मैं बता रहा हूँ ना लोगों के पास खुद आने दो तब उन्हें पता लगेगा नहीं तो एक तो मैं तुम्हें हेल्प कर रही हूँ बिकॉज यू आर इन ट्रेवल, और दूसरा जो लोग आजकल सो कॉल्ड एक चल गया ऐप वाला सिस्टम, की हाँ मॉडल्स जो बड़ी लाइव मतलब नॉट स्ट्रीमिंग बड़ी, जो न्यू मॉडल्स भी बन रही हैं वो लोग ऐप बना ले रही हैं अपनी, तो काफी लोगों ने मुझे ओके 1 साल से पीछे पड़े हुए हैं, तो मेरे काफी लोगों से झगड़े हुए हैं, हम्म किसी ने तो मुझे चैलेंज भी किया है, नाम नहीं लूंगी एजेंसी का क्योंकि उन्होंने चैलेंज किया है मुझे, लेट्स सी हम भी देखते हैं, हम 1 साल से तो आपका वेट कर ही रहे हैं, और देखते कितना वेट, एक दिन आप तो ऐप बनवा के रहेंगे। मैंने कहा शर्त लगा सकती हूँ भरे लॉकडाउन में, मैंने पिछले साल से लेके अब तक नहीं बनाई, जिसकी मजाल हो वो मुझसे ऐप बनवा के दिखा दे अब मेरा। कौन सा मैंने कहा ऐप मैं वो काम लाइक मॉडल्स का आजकल ऐप बन रहा है ना, खुद की ऐप, कंटेंट डालो, फोटोज डालो, वीडियो मतलब लाइव जाओ, वीडियो कॉलिंग पे बात करो, इतने रुपए में इतनी देर बात होगी, इतनी देर, अच्छा इतने रुपए वो में इतनी देर चल होगी। लाइक उसके हाँ, जैसा क्या कहते हैं कुछ आ रहा पूनम था पांडे की जैसा, कौन पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ा। ओ ओके हम्म। ओके 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 वो वाला ऐप राइट अब मेरा मेरा ये शर्त लग गया कि मैंने कहा चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि मुझे बनाना ही नहीं है जीवन अरे भाई। तो उसमें उसको फायदा हो रहा है ना जो बना रहा है उसको फायदा हो रहा है तो वो तो करेंगे फायदा ही ना किसी को भी हो, फायदा किसी को भी हो, बट मुझे नहीं बनाना है, बिकॉज उसका ऑब्वियसली रीजन ये, इट्स मैं यहाँ चॉइस ना मैं एक्टिंग मैं एक्टिंग फील्ड के लिए आई हूँ, ठीक है, हम्म एक्टिंग करने आई हूँ, मुझे फोकस उस पे करना है। अगर मुझे ऐप बनाकर ही पैसे कमाने हैं तो वो तो मैं अपने घर बैठ के भी कमा सकती हूँ ना, उसके लिए मुझे ऑब्वियसली मुंबई में रहने की क्या जरूरत है, मुझे एक्टिंग पे फोकस करने की क्या जरूरत है। ऑब्वियसली मुझे अपनी पर्सनल वीकनेस पे वर्क करना है, मुझे अपनी चीजों पे, कमियों पे काम करना है, मुझे चीजें सीखनी है, मुझे ग्रो करना है, मुझे वहां स्टॉप नहीं करना है खुद को कि हम्म 2 वेब सीरीज कर ली या 6 वेब सीरीज कर ली तो मैं बैठ जाऊं, नहीं, मुझे वही उनमें
आगे बढ़ना है कि मैंने जहाँ 6 करी है मैं और 60 वेब सीरीज करूं, आगे मुझे फ्यूचर वो देखना है। एक्ट्रेस बनने आई हूँ, ना कि ये कि हाँ चलो फिर मैं रात भर ऐप पे बैठूं, लोगों के 10 मिनट उससे बात करूं, आधा बात करूं। जब माइंड एक बार सेट हो गया कि हाँ इससे पैसे आई जाएंगे, तो मैं आगे ब्लॉक कर दूं खुद को। नहीं, क्या होगा, एक टाइम पे आज मेरी आप ऐप बना रहे हो, कल को कंटेंट के लिए आप प्रेशर करोगे मुझे, फिर कल को वीडियो कॉल प्रेशर। और कितने टाइम, 3 महीने अगर मैंने उसमें बर्बाद कर दिए, ज्यादा से ज्यादा एक मॉडल 3 महीने तक खींच लेगी इस चीज को, कितना लोग आपसे बात कर लेंगे फ्री, मतलब पैसे देके, एक टाइम में बोर हो जाएंगे। 3 महीने अगर आपने 3 महीने 6 महीने साल भर मान लो उसमें बर्बाद कर दिए, और वही साल भर मैं अगर अपने ऊपर फोकस करूंगी, और शायद उसी की वजह से मुझे उल्लू की मैंने 6 वेब सीरीज करी है, ठीक है, ऑब्वियसली वैसे ही होगा ना, मतलब लाइक यू ग्रो लाइक दैट। और 6 एपिसोड की पूरी बड़ी वेब सीरीज करी है, प्लस एक जो अभी मैं अपकमिंग वेब सीरीज कर रही हूँ, एक पूरी मूवी कास्ट, स्टार कास्ट मूवी की है पूरी उल्लू प्रीमियम के लिए। तो क्यों, क्योंकि मैंने वो पूरे साल ना ऐप में नहीं, उन चीजों में नहीं आई बातों में, क्योंकि मैंने खुद के ऊपर फोकस किया, खुद की क्रिएटिविटी पे वर्क किया, खुद के आइडियाज पे वर्क किया। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन मुझे हर चीज पे स्टॉक किया गया, और आते ही मुझे बड़े प्रोजेक्ट्स मिले। क्यों, क्योंकि मैंने वो खुद की मेहनत करी, जैसा मैं मानती हूँ, है ना। लेकिन लोगों को क्या है कि नहीं, आपको पैसे कमाने नहीं आते, आपको पैसा नहीं कमाना। और वही मेरे कुछ को एक्टर जैसे मुझे समझाते हैं कि तुम्हें क्यों नहीं करना है, तुम क्यों नहीं कर रही हो। भाई मुझे नहीं कमानी, और कुछ तो कैसे सर्वाइव करोगी, लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तुम लॉकडाउन में कैसे सर्वाइव करोगी, क्या होगा, कैसे होगा। अरे यार, फिर मुझे ना उस टाइम पे इरिटेशन होता है। आई डोंट लाइक People put नेगेटिविटी। their insecurities on someone else यस, कि हम कैसे करेंगे। इट्स अ नेगेटिविटी। आप जब पूरे टाइम नेगेटिव चीजें ही सोचोगे ना, तो नेगेटिविटी आती जाएगी। हाँ ऑब्वियसली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यस, दैट्स ट्रू। पॉजिटिव एक बार को नहीं होगा, नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाएगा। ऑब्वियसली, वही तो रूल है ना, वो तो रूल है। हाँ, उस चीज में आई बिलीव कि आप अपनी कमियों पे काम करो, अपने ऊपर काम करो, तो आप फोकस्ड रहोगे। सपोज एक एग्जांपल, करीना कपूर मैम है, ठीक है, मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ जस्ट, कि उनके पास किसी चीज की कमी तो नहीं है, एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड में है वो, अगर वो नहीं चाहती वो इंडस्ट्री में नहीं आती, लेकिन वो आई, ठीक है। उन्होंने अपने हर कैरेक्टर को, हर मूवी उठा के देखना, अलग 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 वेरिएशंस को जिया है, ठीक है। आज की डेट में शी इज द ओनली पर्सन जो फुल प्रेगनेंसी में वर्क करती हैं, शूट करती हैं, पोस्ट डिलीवरी भी वो तुरंत शूट स्टार्ट कर देती है आफ्टर 1 मंथ। तो शी इज द मतलब लाइक शी इज द इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन कि यार तुम एक प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में भी, इस टाइम पर भी इतना सब कुछ हो गया। सैफ अली खान के साथ उनकी जब शादी हुई है, तो क्या डू यू रियली थिंक उनको कोई जरूरत है किसी काम की? लेकिन शी, यार उनकी खुद की बेटी, सैफ अली खान सर की बेटी सारा अली खान भी काम करते हैं। दे ऐसे ऐसे लोग काम करते हैं, इंस्पिरेशन बनते हैं आपके लिए। आप उनको देखो ना, कितना हार्ड वर्क करते हैं। ऑब्वियसली हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप सिल्वर स्पून में पैदा हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं पैदा होते के साथ। आपको वो करना पड़ता है, आपको अपने अंदर वो क्रेडिबिलिटी लानी पड़ती है कि लोग आपको देखें और पसंद करें, उसके लिए वर्क तो करना ही पड़ेगा। उनसे इंस्पिरेशन नहीं लेते, बल्कि पता है क्या कह देते हैं कि ये तो क्रिटिसाइज करते नेपोटिज्म लोग, है, ये नेपोटिज्म। लेकिन गलत, वो लोग भी मेहनत करते हैं, बिना मेहनत के कुछ बिना नहीं मेहनत होता। के कैसे होगा, नहीं होता है यार, मैंने खुद करके देखा है ना। लोग अब एक मुझे चीज, बोलो बोलो। सनी लियोनी मैम है, ठीक है, वो इतना कुछ कर रही थी, इतने कुछ पैसे भी अच्छे कमाए होंगे, क्या जरूरत थी उनको बॉलीवुड में आने की? उन्हें तो अच्छे खासे पैसे मिल ही रहे होंगे ना, अकॉर्डिंग टू पब्लिक, जो हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी है, मेंटलिटी और पब्लिक है हमारी। अब्रॉड में तो अच्छा पैसा मिल रहा होगा, बट शी केम टू इंडिया एंड शी स्टार्टेड हर करियर इन इंडस्ट्री। तो सोचो कि जब वो अपनी मेहनत करके एक लेवल, एक औधा बना रही है, उनको उस मनी से वो नहीं है जरूरत, उनको एक लेवल, एक मेहनत, एक वो चीज कर रही है, उन्हें बैठे बैठाए नहीं चाहिए थी चीजें, तो वो लोग इंस्पायर नहीं होते हैं उनसे। लेकिन लोगों को घटिया सोचो, इंस्पिरेशन नहीं बनाना है किसी को कि हाँ हम इनसे इंस्पायर हुए हैं या हम उतनी मेहनत करें, हम उस लेवल पे जाए, नहीं। उनको हर किसी को चाहिए बस घर में परोसा हुआ सब कुछ मिल जाए, आपके घर चल के आ जाए और आपको खिला दे, ऐसा नहीं होता। इतनी भाग दौड़ मेहनत करनी पड़ती है, उन चीजों में खोना पड़ता है, उस चीज को फील करना पड़ता है, रियलाइज करना पड़ता है, जब जाके आप एक कैरेक्टर कर पाते हो। ऑब्वियसली
ऑब्वियसली मैं जब मुंबई गया था नया नया, जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन करा, म्यूजिक इंडस्ट्री, एंड लोगों से जब मिलने लगा, तो काफी बॉलीवुड आर्टिस्ट लोगों से भी मिला है मैंने। और सब लोग मुझे एक ही बात सजेस्ट करते थे उस समय। कवर सॉन्ग्स का बहुत ज्यादा चला हुआ था कि लोग कवर्स कर रहे थे, नए नए गाने निकलते थे, हाँ, उसके कवर्स करते रहते थे। तो मुझे भी बोलते थे कि भाई तू कवर कर, एंड थोड़ा ग्रो कर, ऑडियंस ग्रो कर, कवर से ऑडियंस ग्रो होगा उसके बाद अपना करना। बट मेरे को नहीं करना था यार। मैंने कवर्स किए हैं, बट जो मुझे पसंद थे मैंने किए, जो नहीं पसंद वो नहीं किए। मतलब लाइक देखो, ऐसा नहीं है कि कवर्स करने में कम मेहनत लगता है और ओरिजिनल करने में थोड़ा ज्यादा मेहनत लगता है। ऑब्वियसली ये बात है, बट मेहनत लगती है, उतनी ही मेहनत लगती है कवर्स करने में भी, ओरिजिनल करने में भी। प्रोसेस तो सेम है ना। बस ओरिजिनल में क्या होता है कि आपको खुद लिखना पड़ता है, एंड गाना भी खुद करना पड़ता है, कंपोज भी खुद करना पड़ता है, म्यूजिक तो थोड़ा हार्डवर्क ज्यादा है। बट वही वाला बात है कि मैंने वो चूज किया है कि मुझे वही करना है। मैंने उन लोगों को एक ही बात बोली कि भाई देखो, गाना आएगा तो लेट आएगा, बट आएगा तो ओरिजिनल ही आएगा। इसी पे मैं एक बात बताऊंगी, सिर्फ 2 लाइनें शेयर करूंगी। हाँ। देखो, कुछ करो तो जलती है दुनिया, ठीक है। हम्म। अच्छा करो तो जलती है दुनिया, और कुछ ना करो तो हंसती है दुनिया। वही बात है। अगर हम दुनिया की परवाह करते रह जाएंगे तो जिंदगी हम लॉकडाउन में जीते रह जाएंगे। दुनिया की समझे? दुनिया, अब लोग क्या सोचेंगे वो भी हम ही सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे। बस दैट्स इट। मतलब एक चीज मैं लिटरली अभी मतलब सोच रही थी थोड़ी देर शाम को, जो मैंने ब्रेक लिया था शूट के बीच में, हम्म। तो आई वाज लाइक कि यार कुछ अच्छा करो तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, और नहीं करो ऑब्वियसली तो बस मैं तालियां भी मुझे कम मुझे होती लोग इंस्टाग्राम पे बोलते रहते हैं कि यार आपके आपके लाइक्स क्यों नहीं आते, इतने सारा फॉलोअर्स हैं। हैं। तो मुझे मुझे क्या करना है यार, मैं लाइक्स के लिए थोड़ी ना पोस्ट डाल रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी शेयर कर रहा हूँ। अभी लोग मुझे, कितने लोग बोलेंगे ये क्या शुरू कर दिया तूने, पॉडकास्ट शुरू कर दिया है, क्या करना है इसका, तुम तो सिंगर सॉन्ग राइटर हो, तो पॉडकास्ट क्यों कर रहे हो। भाई मेरा मन है पॉडकास्ट करने का, क्यों नहीं करूं मैं, मुझे आता है करना। आई हैव द टेक्नोलॉजी, मुझे दिमाग है, मैं कर रहा हूँ। तुमको नहीं आता है, तुमको क्या दिक्कत हो रहा है। आज मुझे सो कॉल्ड एक शॉर्ट वीडियो मेकर, जो कि खासकर अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलता है, हम्म। ही मैसेज मी कि अरे तुम्हारे 100 के कैसे हो गए। मैंने कहा जैसे होते हैं सबके वैसे हो गए। हम्म। तो कहता है कि नहीं मतलब फेक लिए होंगे। मैंने कहा क्यों, तुमने हम्म। फेक लिए क्या 1.5 लाख फॉलोअर्स? मैंने कहा जो लेता है वही सोचता है ऐसा। तो ऑब्वियसली। कहता है कि नहीं, वो क्या सोच रहा है कि शॉर्ट वीडियो। मैंने कहा डूड एक्सक्यूज मी, हु द हेल आर यू? आई एम एन हम्म। एक्ट्रेस, इफ यू डोंट नो अबाउट मी जस्ट चेक आउट माय प्रोफाइल। उसने हम्म। मेरे साथ एक फोटो शूट कर रखा है। सो हम्म। आई सेड डूड, यू आर अ किड इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है। हम्म। तुम आजकल के जो बच्चे बन रहे हो ना, मैंने कहा मैं ज्यादा बड़ी नहीं उम्र में, हम्म। लेकिन क्या तुमसे मेच्योरिटी लेवल में बढ़ी हूँ, सोच मेरी वही, थोड़ी हाई लेवल। मैंने कहा दादा तुम लोग ये जो गेम तो सोच पे का ही है ना, वीडियो उन बना, लोग के पास है ही नहीं दिमाग। एग्जैक्टली दे आर लाइक। तो मैंने कहा और एक बात, तो कहते हैं ओ अच्छा ऐसा है। मैंने कहा क्या है ना, पास ना कुछ अच्छे और हम्म। सच्चे दोस्त हैं और फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, हम्म। जो शायद तुम लोगों से काफी बेटर है। और मैंने कहा तुम ही थे ना जो मुझसे शॉर्ट आउट की बात कर रहे थे, हम्म। और एक क्वेश्चन पूछा तुम्हें इतना सारा शॉर्ट आउट कैसे मिलता है। मैंने कहा क्या करूं, प्यार है फैन लोगों का, इसलिए हो गए। वो तुम जैसे पूछे नहीं थे, उन लोगों ने बोला कि मैम क्या बात है, आप इतना अच्छा काम करते हो फिर भी आपके फॉलोअर्स कम कैसे है, तो हम हम्म। बढ़ा दे क्या? आई डोंट नो, आई डोंट नीड, मैं ऑर्गेनिक ही लूं, मेरा हम्म। काम अच्छा लगेगा लोग खुद फॉलो करेंगे। तो मैंने कहा बस बढ़ गए। मुझे भी तो डेली के ही 10 लाइक मैसेज करते हैं कि सर आपका फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, लाइक्स बढ़ाने हैं। मतलब भाई रहने दे भाई, तू अपना बढ़ा ले। मैंने तो 20 लाइक पता है, उसका मुंह कर गया। तो कहता है ओ नहीं मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, आई वाज जस्ट किडिंग। मैंने कहा डूड, मैं प्रोफेशन को लेके मजाक नहीं करती। राइट। थाली में खाती हूँ ना, मैं उसमें छेद नहीं करना पसंद करती, क्योंकि मैं उसकी ऑब्वियसली। रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे अगले दिन भी खाना खाना है। तो जिस हम्म। दिन तुम अपने काम का मजाक बनाओगे ना, उस दिन काम तुमसे चला जाएगा, और जिस दिन काम से प्यार करोगे ना, उस दिन काम चल के 4 काम और आएंगे तुम्हारे पास। ये इस सब बात बातें पे समझने भर उन लोगों का भी अकल डेवलप ही कहाँ हुआ है। इस बात पे वो चिढ़ गया। मैंने कहा तुझ में और मुझ में ज्यादा साल का डिफरेंस नहीं है, 3 साल का है, बट क्या है ना कि तू अभी हम्म। 20 का हुआ है और हम्म। मैं होने वाली हूँ 24 की, तो तेरे मेरे में इतना तो अंतर बनता ही है। मैंने कहा तेरी ऑब्वियसली। सोच में मैं भी थी, बट इतनी बेवकूफ नहीं थी। लोगों को मैं हम्म। कमेंट नहीं करती थी उनकी उस पॉजिटिविटी समय देख टिकटॉक एंड रील्स नहीं थे ना।
करेक्ट। तब हम लोग अपने करियर के बारे में सोचते थे पढ़ते पढ़ते कि हमें क्या करना है क्या अच्छा। और मैं तो सीरियसली बता रही हूँ, मैं मेडिकल फील्ड से डॉक्टरी मैंने किया, मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो इट वाज लाइक कि मैं इस फील्ड से ऑल ऑफ सडन इंडस्ट्री में आई हूँ, मेरा ना कोई आगे इंडस्ट्री में ना पीछे इंडस्ट्री में, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट सेल्फ करना। मेड। और एज आई टोल्ड यू कि रियली हुआ यही था, मैंने किसी को चैलेंज कर दिया था कि तुझसे अच्छा और बढ़िया नाम करके दिखाऊंगी, और सही वे चैलेंजेस में सही। चैलेंजेस मेक द पाथ, मतलब लाइक कह सकते हैं उसको कि चैलेंजेस चाहिए लाइफ में, नहीं तो आगे बढ़ने में बहुत काम आता है वो चैलेंज। और पता है एक चीज और है, मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, टच वुड, कि लोग बोलते हैं कि लोग इतने बुरे होते हैं वैसे होते हैं। मुझे, मैं ये नहीं बोलूंगी बुरे एक्सपीरियंस, बैड लोग मिले, लेकिन उन बैड लोगों को तुम्हें कैसे आंसर करना है वो हैंडल करना तुम्हारे है, ऊपर। यस। ऑब्वियसली हैंडलिंग और आना चाहिए। अगर आप अच्छे हो, अगर आप अच्छे हो तो आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं लाइफ में, ऐसा नहीं, नहीं है कि आप नहीं अच्छे मिलते। हो तो अच्छे लोग मिलते हैं यार, मतलब जेन्युइनली मिलते हैं। बट अगर मैं, तुम्हारा जो ऑरा है ना, एक ऑरा होता है एक लोग का, कि मैं किसी से yes, मिल रहा हूँ तो मैं क्या पॉजिटिविटी या फिर मेरे अंदर से कौन सा ऑरा निकल रहा है, उससे लोग अट्रैक्ट होते exactly, हैं। और मेरे मेरे लाइफ में exactly, मुझे तो लगता है आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं जब मुंबई शिफ्ट हुआ था उधर साइड, मतलब लाइक न्यू मुंबई नहीं इधर, मतलब मेन मुंबई जो अंधेरी वंधेरी साइड, गोरेगांव में रहता था। हाँ, उधर जब शिफ्ट करेक्ट, हुआ तो काफी लोग मुझे मिले, और अच्छा मुझे सबसे जल्दी मुझे ये हुआ कि मुझे वो मिल गया, क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी में जब मैंने जॉब ले लिया एज अ ग्राफिक डिजाइनर। तो वहाँ के जो लोग हैं ना, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ, मतलब जितना भी पर्सनैलिटी में चेंजेस मुझे मेरा दिखता है ना, सब वहीं पे पॉलिश कर लिया मैंने। मुझे लगा कि ये मौका है, अपने यार आप को तो कर दो चेंज। तो मैंने फुल मतलब फुल टू चेंज मैंने कर लिया। औरों से सीखने से बेटर मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे मेरी फैमिली से मिला है। हम्म अगर मैं कहीं पे भी कॉन्फिडेंस लूज होता है तो माय मॉम इज माय बेस्ट फ्रेंड। मैं अपनी हर बात हम्म अपने मॉम डैड से शेयर करती हूँ, अपने भाइयों से, भाभी से, सबसे हम्म शेयर करती हूँ। देन दे मोटिवेटेड मी, और वो मुझे सही गलत में समझाते भी हैं। और इट्स हम्म लाइक बहुत सारी चीजें थी जब मैंने लास्ट टाइम लॉकडाउन में की थी, तो हम्म दे सपोर्ट मी, क्योंकि मुझे अपनी क्रिएटिविटी को एग्जीक्यूट करना था। तो राइट। क्या होता है ना, हम गर्ल्स लाइक, अब एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, वही एक लड़का अगर शर्टलेस फोटो खिंचवाता है तो लोग उसे बड़ा स्टड और डूड बोलते हैं, और वही एक लड़की सिर्फ एक ब्रा में या बिकनी में खिंचवा लेगी ना, तो आप ही के हम्म जानकारी के लोग, हाँ लड़की बिगड़ गई, हाँ हम्म लड़की हाथ से निकल गई। ओ एम, तो आई वाज लाइक कि मैंने ना उन चीजों के ऊपर काम किया हम्म कि व्हाई वी हैव टू फेस, मतलब एवरीथिंग ऑल द टाइम, व्हाई वी हैव टू फेस। हम्म लड़कियां छुपा के करती हैं, बल्कि मैं बता के करती हूँ। राइट। एवरीवन शॉक्ड कि यार ये फोटोज खींची किसने, भाई क्यों, हम्म क्या प्रॉब्लम है, मैंने अभी नहीं खींची, मैंने घर में हम्म खींचवाई, क्योंकि हम्म मैंने वो चीजें बता के कर रही हूँ, छुपा के नहीं कर रही। वही वही तो लोगों को बात है ये ना। है कि जो चीज तुम नहीं, छुपा के कर रहे हो, मतलब यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग इन इट, मुझे ऐसा ऐसे लगता है। ऐसे रख लेती है लड़कियां, बोलती है हमने तो इसीलिए ये नाम रखा है ताकि हमें कोई ढूंढ ही ना पाए, हमारे यहाँ पता ही ना चले। आई ओ, वाज लाइक रियली। और मैं उल्टा बताती हूँ, मैं उल्टा बताती हूँ कि यार देखो तो ये फिर वो, नाम डालो और सर्च तो करो। जब जब तुम्हें जानना ही नहीं है, जब तुम्हें किसी को खोजना ही नहीं है, कोई जाने ही नहीं, तो व्हाई आर यू पुटिंग योर पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम? फैमिली, फैमिली ट्रम्स, उनका कहना है ये फैमिली से हाइट रखनी सारी चीज, अच्छा, दुनिया सिर्फ जाने फैमिली से? उन्हें। तो सिर्फ फैमिली वालों को ब्लॉक कर दो। आई एम गिविंग अ सोल्यूशन, डू इट। फैमिली वालों को ब्लॉक करो एंड दबा के फोटोज डालो। इसलिए आपको अगर कुछ काम करना है तो अपनी फैमिली, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, हमारा जो सपोर्ट सिस्टम होता है, हमारा पिलर सिस्टम, हमारी फैमिली बिल्कुल होती है, पता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप फैमिली का करते सपोर्ट नहीं रहा तो बंदे बहुत आगे नहीं जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। फैमिली का सपोर्ट आप बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हारे करियर में, तुम्हारे लाइफ में, कि ऐसा जगह जब तुम्हें कुछ भी नहीं लगेगा, तुम्हें लगेगा कि यार अब क्या ही करूं, कोई नहीं मिल रहा, ना तुम्हारे दोस्त काम आएंगे, ना तुम्हारे कलीग्स काम आएंगे, ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड, ना कोई बॉयफ्रेंड, कुछ नहीं, कोई नहीं काम आने वाला। उसके बाद तुम्हें याद आता है कि मम्मी पापा में से किसी से बात करते हैं, एंड मम्मी पापा से जब बात करोगे तो तुम्हें लगेगा कि लाइक सॉल्व हो गया वो प्रॉब्लम। अगर वो प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं ना, सिर्फ बात करोगे ना, तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ जाएगी कि मतलब तुम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो खुद। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, और वो डिप्रेशन वाले फेज में भी मैंने बात करा है इसके बारे में। यू हैव और टू एक गेट बात, कनेक्टेड विद योर पेरेंट्स।
ये हकीकत है। एक बात और है, मेरा मानना जो अपना, लड़कियों को ना खुद के लिए स्टैंड लेना आना चाहिए, अपनी बात को कहना बिल्कुल। सुनना आना चाहिए। क्योंकि एक चीज मैंने सीखी, लॉकडाउन में हमने रामायण देखी, रामायण सबने देखी, क्योंकि रामायण। सबके यहाँ किसी सीरियल नहीं आ रहे थे, सब रामायण देखते थे, ठीक है। क्या 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 क्या? आई लर्न वन थिंग, रामायण। हाँ हाँ, क्या बोला तुमने? रामायण देखी? क्यों, कुछ बोला ना तुमने? रामायण देखी। हाँ, रामायण देखी ना सबने लॉकडाउन में लास्ट ईयर, जब ओके रामायण आई थी, ओके सारे सीरियल्स वगैरह कुछ नहीं आ रहे थे, सबने रामायण देखी। ओके। मैंने आई लर्न वन थिंग फ्रॉम रामायण, मैंने एक चीज सीखी वहां से, हम्म कि जानते हो क्या, सीता जी का एक फेज आता है उसमें, जब हम्म रावण उनको उठा के ले जाता है, ठीक है, हम्म हम्म बिना छुए बिना कुछ किए, जब सीता हम्म तो खुद भगवान थी, सीता जी खुद देवी हम्म थी, और राम जी खुद स्वयं भगवान थे, जब वो हम्म, चार लोगों की बातों में आके उनको निकाल सकते हैं, तो हम क्या चीज है। वही। हमें तो लोग न जाने कितना क्रिटिसाइज करेंगे, वी हैव टू फेस, वी हैव टू आंसर। अंत में उनको क्या मिला, महलों में पली, लेकिन पूरे टाइम उन्होंने वनवास काटा, सब कुछ होके भी हम्म उनके पास कुछ नहीं था। मतलब हम्म शी ओनली फेस प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स, व्हाई वी हैव टू फेस ऑल द टाइम प्रॉब्लम्स। वही। हमें खुद के लिए स्टैंड खुद लेना पड़ेगा ना, हमें घुट इससे के इससे मरना पता नहीं है, है। इस बात से, जो तुमने रामायण वाली बात कही ना, इससे एक और चीज मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि क्या होता है पता है, अगर तुम अब, जब हमारा मतलब जब हम बड़े हो गए, हमारा माइंड, एक इंटेलेक्चुअल जो माइंड होता है वो थोड़ा सा ग्रो हो गया है, एंड बहुत ज्यादा थोड़ा मेच्योर हो गए हम पहले से। तो अब तुम ना, पहले के अगर जब हम बच्चे थे तो कुछ कार्टून्स देखा करते थे, है ना? तो उन कार्टून्स को तुम अभी देखोगी ना, तो तुम्हें तुम्हें हाँ, ना पता लगेगा कि ये कार्टून्स ऐसे क्यों बनाए गए हैं। तुम्हें उसमें रियल एग्जैक्टली। रियल मीनिंग पता लगेगा कि इस कार्टून का जो स्टोरी टेलिंग है वो क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों में। तो वो तुम्हें पता एग्जैक्टली। लगेगा अब जाके। अब मैं काफी ज्यादा कार्टून देखता हूँ, लोगों को पता नहीं है, मैं तो देखता हूँ। तो मैं देखती हूँ बहुत मैं ज्यादा। कार्टून्स कार्टून्स अभी देखता हूँ ना, तो उसमें बहुत वैल्यू टॉम है। एंड जेरी, आई लव टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी तो मैं अभी नहीं देखता, मतलब टॉम एंड जेरी तो मैंने, आई लव, उतना ज्यादा मुझे टॉम एंड जेरी में मजा नहीं आता, बचपन में देखता था। बट अभी ये मुझे सब जो उसमें कार्टून्स है क्लोज ना, नजर आती है, क्लियर नजर आती है टॉम एंड जेरी, दैट्स व्हाई आई लव हाँ टॉम एंड हाँ, मतलब और भी कोई भी जेरी। कार्टून उठा के देख लो ना बच्चों की, आजकल के नहीं, आजकल के नहीं, जो रीसेंट है वो कार्टून की पुराने बात नहीं वाले कर जो रहा मैं। पहले होते थे, जो हम पहले लोग के होते टाइम में थे। जो कार्टून्स आते थे ना, वो कार्टून्स तुम उठाओ एंड वापस से एक एपिसोड देखो, तुम्हें लगेगा कि यार क्या बातें बताई हैं इसने, मतलब ये क्या, मतलब जो वैल्यू गिवन है ना, वो जब बच्चे थे तो तुम्हें समझ नहीं आता था, बट तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो इंफॉर्मेशन जाता है। उनका एक एंडिंग में ना लर्निंग होता था, हाँ कि एक ऑब्वियसली। मैसेज करने होता नहीं था, तो कि ये करने से ऐसा होगा। वही जैसे वही, नहीं जल तो परी वाले कार्टून आते थे, तो जल हाँ परी में क्या मैसेज वो देना चाहती थी, वो बताती हाँ, थी कि वही 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 अगर वही ये बात वही, उनको थी। उसी चीज की बात कर रहा और हूँ। पहले इतनी, हम नहीं समझते थे, लेकिन अभी देखोगे ना, तभी तुम्हें एकदम प्रॉपर टू द पॉइंट समझ में आएगा चीजें, क्योंकि बच्चों के दिमाग में पता नहीं लगता, बट सबकॉन्शियसली वो फीड होते रहता है, वो आगे चल के जब तुम्हें वो पॉइंट आएगा ना, वैसा पॉइंट जहाँ पे उस बातों की जरूरत होगी, तो तुम्हारे दिमाग में खुद आएगा वो बात, एंड तुम वो बात करोगी तो तुम्हें लगेगा कि यार ये कहाँ से आया मेरे दिमाग में, ये वाला सीन है, ये होता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली इट हैपन कि सम टाइम ना हम कोई चीज देखते हैं या करते हैं, तो हम खुद को हम्म, कोरिलेट कर लेते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं वो चीजें माइंड में बैकअप में होती हैं हमारे, वही और तो सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है। चीजें वही चीजें होती हैं जो हम कॉन्शियस में नहीं कर पाते हैं, नहीं बोल हम्म पाते हैं, तो वो हमारी सप्रेस होकर सबकॉन्शियस में चली जाते हैं, बट लोग उनको हम्म। नहीं समझते। और पता कॉन्शियसली है में दूसरा, लोग बहुत गलत चीज प्रमोट कर रहे हैं ना, मतलब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें हैं, उसमें भी ऐसा ऐसा चीजें बैठा रहे हैं कि जो उनके फायदों के लिए है, मतलब तुम अपने आप खुद स्टैंड नहीं ले सकते, इतनी गंद भर दिए हैं तुम लोग के दिमाग में कि मतलब वो नहीं कर पाते लोग, मतलब नहीं बहुत बहुत बात है चाहिए, राइट। उसमें बहुत बहुत पावर चाहिए। अच्छा छोड़ो ये सबको, ये सब बातें छोड़ो, ये सब बातें और भी करेंगे हम डिटेल में कोई और पॉडकास्ट में। मुझे ये अच्छा बताओ, पता, तीन तीन इंसिडेंट बताओ जहां तुम ऐसा लगा होगा कि हाँ मैंने कुछ अचीव करा है लाइफ में अभी तक। याद करो तीन, अभी तक तीन इंसिडेंट ऐसा कुछ जहां से तुम्हें लगा कि हाँ यार कुछ करा है मैंने। मैं सर आज ही किया ना मैंने, कि मैं मतलब 25 दिसंबर 2019 में आई थी, और इट्स लाइक आज क्या हुआ है, 23 अप्रैल है ना, आई थिंक 2021।
विद इन अ 1.5 year में मैंने अपनी इंस्टाग्राम फैमिली 1 lakh ग्रो करी है। तो ये मेरा फर्स्ट अचीवमेंट है, सीरियसली अचीवमेंट, ऑर्गेनिक ओके, कांग्रेचुलेशंस फॉर ऑर्गेनिक, दैट। मतलब कोई फेक नहीं, कुछ मतलब झूठा दिखावा नहीं, शोर शराबा नहीं, सिर्फ अपने काम से लोगों को इम्प्रेस किया है। लोगों ने क्रिटिसाइज जहां किया, लोगों ने ज्यादा क्रिटिसाइज किया एज कंपैरिजन जो बाहर के लोग हैं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, वो लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना शॉर्ट आउट दिया, इतना सब कुछ। तो दिस इज माई फर्स्ट अचीवमेंट। राइट राइट राइट। एंड कि हाँ, मुझे लगा कि अगर हम अच्छी सोच करके चलते हैं और अच्छा सोचते हैं, तो सीरियसली आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड ही बताऊंगी मैं सारे अचीवमेंट्स, कि आपको एक अच्छा काम मिलता है, आप सक्सेस भी होते हो, और पेशेंस अगर आप रखोगे तो आपको सफलता जरूर मिलती है। मैंने विद इन अ 3 year मैंने वो सक्सेस पाई है अभी तक, कि जो लोग सोचते हैं मैंने वो चीजें करी। वही एक्टर और एक्टर हालांकि बनना तो सपना होता है लोगों का। यस, और मेरा कोई सपना सच में नहीं था। मैं बाय लक आई, एक टशन, एक स्टार्ट, वहां से जर्नी हुई, बट धीरे धीरे मैं उस पैशन बनाती चली गई और मैं चीजें ग्रो करती चली गई और चीजों को मैंने सीखा। और ऐसा नहीं कि मेरे में ब्रेक्स नहीं आए, क्योंकि मेरी तबियत खराब हुई तो मैंने 8 महीने बिल्कुल बेड रेस्ट पर थी मैं। फिर बीच में जैसे सबके साथ था लॉकडाउन, तो मेरे साथ भी था, बट द थिंग इज मैंने वर्क फ्रॉम होम किया, मैंने फोटोशूट घर से किए, मैंने अपनी क्रिएटिविटी को एग्जीक्यूट किया, मैंने इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट में चीजें ही नहीं छोड़ी। तो इसलिए आई डिड लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। नहीं यार, एक्सपेरिमेंट तो करते रहना चाहिए, मैं भी देखते रहती हूँ, मैं तो एक्सपेरिमेंट बहुत करता हूँ। मैंने रॉ मटेरियल्स के साथ और इट्स लाइक फ्रूट्स के साथ काफी कुछ, मतलब पैकिंग पेपर के साथ मैंने काफी कुछ चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट और चीजों को एक्सप्लोर किया है कि मैं कैसे कर सकती हूँ, और बेसिकली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और क्या कर सकती हूँ। तो ये चीज। राइट, यही एंड तो द होना चाहिए। थर्ड अचीवमेंट कि मैंने अच्छे रिश्तों को कमाया इंडस्ट्री में, जिसमें से वन ऑफ द पर्सन यू आर। कि अभी जब मैं कि हम मिले बाय लक, हमारी थैंक बात यू हुई, थैंक हम यू। बाय लक मिले, देन हमें अच्छा लगा एक दूसरे के साथ कि हमने शूट भी किया। फिर देन अभी हम नाउ बीच बीच में कनेक्ट होते गए, डिस्कनेक्ट होते गए, बट नाउ अगेन वी कनेक्टेड ऑन पॉडकास्ट। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, क्योंकि पता है क्यों? उसका रीजन बताती हूँ। जब अगर आप अच्छे हो, एक सिंपल एग्जाम्पल मैं तुमसे कहूँ कि अगर आप अच्छे हो तो आपको सच्चे दोस्त मिलते हैं, अच्छे दोस्त मिलते हैं, और वो आपके करियर में ग्रो करा। एक सिंपल ऑब्वियसली एग्जाम्पल। सपोर्ट एंड पुश करते हैं कि यार, ये जरूरी नहीं है। देखो, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग को लगता है ना कि दोस्त जो मतलब लाइक पुश करते हैं आपको करियर में, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़वा रहे हैं आपके शाउट आउट दे दे के, उसको नहीं बोलते। ये लोगों को पता नहीं है। लोगों आजकल के लोग को ये लगता है कि अगर आप ये किसी के साथ फोटो नहीं डाल रहे हो तो आप उसके दोस्त नहीं हो। ऐसा ये आजकल का जनरेशन हो गया है, तो ये बेसिकली बहुत सैड फीलिंग। अगर आप भाई के साथ भी बाहर जाओगे ना तो लोग गलत ही सोचेंगे। तो बेटर है जो करना है वो करो, लेकिन अच्छे और सच्चे मन से करो। अभी मैं तुम्हारा टॉपिक कट करके कंप्लीट करूंगी, बिकॉज मैं ये नहीं कि मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, झूठी तारीफ कर रही हूँ, पुदीने की चाट, कुछ भी नहीं। द ट्रूथ इज कि तुम जानते बहुत लोगों को, करेक्ट? ऐसा तो नहीं है कि तुम लोगों को नहीं जानते, इंडस्ट्री में बहुत बहुत लोग को जानता हूँ। तुमने मेरे साथ मुझे ये मौका दिया है, ठीक है? और मैं जैसे तो कि मैंने उनको बोला भी कि जानता हूँ। मैं तो पता नहीं क्या ही बताऊं, कितनों को जानता हूँ मैं। लोगों को लगता नहीं है, बट बहुत लोगों को जानता हूँ, नहीं, और मैं चाहूँ तो जिनको नहीं जानता उसको जान सकता हूँ, एक फोन कॉल पे अरेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो पता है वही चीज है कि देखो, अब तुमने मुझे ये मौका दिया है, तुम चाहते किसी को भी चूज कर सकते थे, मौका दे सकते थे, बट तुम्हें लगा कि नहीं ये सच में टैलेंटेड है, इसने हार्ड वर्क किया है, खुद से मेहनत करके आगे बढ़ी है, तो तुम्हें लगा कि नहीं इसको मौका देना चाहिए, तो तुमने मुझे वो मौका दिया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैं उस शो में हूँ जिसमें मैं अभी किसी को कुछ नहीं, मतलब खुद को कुछ नहीं मानती हूँ। अभी भी मैं इंडस्ट्री में मैं मानती हूँ बस मैंने एक छोटू सा टिन्नी सा स्टेप लिया है, बेबी स्टेप है। लोगों को लगता है कि बहुत सक्सेसफुल शायद लोग स्टॉप कर दे खुद को, लेकिन मैं नहीं कर सकती। मुझे क्या लगता है बस एक ही इतनी सी सक्सेस है यार, अभी तो मुझे बहुत मीलों चलना है, नहीं नहीं, बहुत आगे बिल्कुल की चलना जर्नी। है, बिल्कुल चलना है, और हम सपोर्ट करते रहेंगे। क्यों नहीं चलना है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैं पॉडकास्ट पे आ रही हूँ, देन चीजें कर रही हूँ। मैंने काफी लोगों को बताया अपने फ्रेंड सर्कल में, तो दे आर लाइक कि वाओ मुस्कान कांग्रेचुलेशन। मैंने कहा डोंट वरी, मेरा जब हो जाएगा ना और मैं उसका नंबर दूंगी, तुम लोग कन्वर्सेशन करना, तुम्हारा अच्छा तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होंगे ना, तो प्लीज कनेक्ट विद हिम और शेयर विद हिम।
नहीं यार, एक्सपीरियंस तो करते रहना चाहिए, बिना एक्सपीरियंस के लाइफ तो एकदम बोरिंग होता है। नहीं देखो, टू बी फ्रैंक, मैंने आज के सेशन में ना बहुत कम एक्सपीरियंस बताया, नेक्स्ट सेशन में और ढेर सारे भाई जो हम फेस करते हैं डेली लाइफ में, डेली रूटीन में। और हाँ, लोगों की एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है, अच्छा डायरेक्टर्स लोग और वो लोग पता है कैसे शूट करते होंगे, क्या उनके मन में ये नहीं आता, उन्हें अरे उन भाई। सब टॉपिक पे हम वो सब टॉपिक ना मतलब बचा के रखते हैं उसको पॉडकास्ट में, आगे के पॉडकास्ट में धीरे धीरे रिलीज करेंगे तो मजा आएगा काफी। वही, मैं डिटेल्स में तुम्हें भी बताऊं, मैं तुम्हें help। बताता हूँ, मैं ना, मैं मुझे कब एक ये जो फीलिंग ऑफ अचीवमेंट होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ बहुत शॉर्ट में। तीन अचीवमेंट्स। पहली बार ना, मैं मुझे कब लगा था कि मैंने कुछ करा है, मैंने मैंने जब 10th में टॉप करा था अपने स्कूल में। ओके, हाँ, यू टोल्ड मी दैट स्टोरी तो। 10th में मैंने टॉप करा था। एंड आई रिमेम्बर। मेरे मेरे पापा ने मुझे फोन करके मुझे बताया था कि यू 10 CGPA आया है। और मैं उस समय फिटजी में पढ़ता था, एंड फिटजी का क्लास से बाहर आया था जस्ट ब्रेक में, तो IIT का प्रिपरेशन के लिए मैं बाहर आया, एंड पापा ने फोन किया कि रिजल्ट आ गया तुम्हारे 10th का। अब मैं, मेरा ना मतलब हार्ट बीट धक 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 कर रहा है, कहीं फेल तो नहीं हो गया मैं। मैं बोला क्या क्या आया है, क्या आया बताइए। तो ये पापा बोले कि 10 CG पे आया। मैं बोला क्या, 10 बोला क्या आपने? और मुझे ना लिटरली वहां मन कर रहा था चिल्लाऊं जोर से कि आ गया, मैं टॉप कर गया। मतलब टॉप में, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत लोगों के बीच में, उस समय ये जो CGPA सिस्टम है वो शुरू ही हुआ था, एंड मेरे मेरे स्कूल से सिर्फ 10 लोगों को आया था 10 CGPA, जिसमें से वो मैं एक था। और उससे पहले मैंने टॉप कभी नहीं किया, तो 10th में टॉप करना इज लाइक की अचीवमेंट फॉर मी, पहला। उसके बाद सेकेंड बार अचीवमेंट मेरा पता है कब फील हुआ, जब मैं कॉलेज में ये करा, क्या बोलते हैं, जब मैंने फर्स्ट सॉन्ग अपना रिलीज करा था म्यूजिक वीडियो के साथ कॉलेज में, तब मुझे लगा कि मैंने कुछ करा है, मतलब कुछ ऐसा क्रिएट करा है जो मेरे साथ लाइफ टाइम रहेगा। वो मेरा सेकंड अचीवमेंट वाला फीलिंग था। एंड थर्ड अचीवमेंट वाला फीलिंग था जब मैंने जो अपनी कंपनी बनाई मूवी आर्ट्स, एंड उसको प्रॉपरली सब अरेंजमेंट जैसे होता है, पहले तो मुझे नहीं पता था कि कैसे कैसे क्या करते हैं, तो एज अ फाउंडर, एज अ CEO मुझे कुछ आइडिया नहीं था, बट मैंने कर लिया जो मुझे आता था। मैंने वेबसाइट बनाया, वेबसाइट, क्योंकि मैं CS बैकग्राउंड से हूं, तो मुझे वेबसाइट वगैरह सब, मुझे टेक्निकल मतलब क्या कहते हैं उसे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मुझे नॉलेज है, तो मैंने वो सबका यूज करके सब कुछ तैयार कर लिया, बैकएंड पूरा रेडी। एंड अब जाके उसमें मैं प्रॉपर ध्यान दे रहा हूँ, एंड प्रॉपर काम चल रहा है आफ्टर, मतलब लाइक, तो 2017 या 18 में मैंने ये कंपनी पूरी रजिस्टर कर ली थी। एंड दो साल तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत काम आया गया, ऐसा चल रहा था। बट अभी जाके लॉकडाउन में मैंने उस पर पूरा प्रॉपर फोकस करा है, एंड इसको होपफुली ग्रो करेंगे, एंड देखते हैं कितना बड़ा कर सकते हैं। ये जाएगा थर्ड जाएगा, अचीवमेंट। पता है अच्छा जाएगा, अगर सच्चे दिल से मेहनत करेंगे तो पक्का जाएगा। देखो, हाँ हाँ, मैं करना तो मानती हूँ है। मुझे इंडस्ट्री की कुछ भी नॉलेज नहीं थी। मैं हम्म विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी सपोर्ट, सिर्फ फैमिली के बेस पे मैं आ गई इंडस्ट्री में, एक ऑडिशन हम्म, दे दिया फ्रेंड्स का जाके, देन वहां से मैंने जर्नी स्टार्ट करते करते मैं यहाँ तक आ गई। वही। एक छोटी सी जगह बनाई, लाइक 2 महीने बाद ही सोशल मीडिया पे आती, मेरा सब कुछ हम्म गूगल पे आने लगा, मुझे लोगों ने प्यार दिया, एक्सेप्ट किया। तो इट्स लाइक वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। तो क्या होता है ना कि हम्म पढ़ाई के मामले में तो मेरा शुरू से था, मैं स्टूडियस थी, तो मुझे था कि मुझे सेलेक्ट होना है और होंगी मैं, क्योंकि मुझे जिद थी हमेशा नंबर 1 आने की। बताए इंडस्ट्री में मैं अच्छा कर जाऊंगी, मुझे खुद से इतनी मतलब उम्मीद नहीं हम्म थी फिर भी इतना हम्म जल्दी सारी चीजें। बट आई डिड, क्योंकि मुझे बिलीव ये था कि अगर आप खुद में बिलीव रखोगे और सच्ची हम्म और अच्छी रहोगे, चीजें पता है क्या होती है, हम ना कहाँ से ग्रो करते हैं, अपनी फैमिली से। फैमिली ऑब्वियसली सपोर्ट क्या होता ऑब्वियसली है, अपब्रिंगिंग इज द। आपका जो भी कुछ अच्छा हो रहा है वो भी आप शेयर करो, कुछ बुरा हो रहा है आपके साथ वो भी आप शेयर करो। हम्म अगर आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को शेयर करोगे ना, अपने फैमिली में डिस्कस करोगे, तो दे विल सपोर्ट हम्म यू, दे विल अंडरस्टैंड यू। आप अपनी बात कहने का तरीका समझो, क्योंकि वही, अगर मतलब एक लोग चीज बताते ही होता नहीं है, है। मैं तो यस, फुल आप शेयर करता हूँ, मुझे डाउन लगता है हाइट मैं में सीधे भी पापा से करोगे ना, बात करता हूँ। ये एक्चुअली क्या होता है ना कि लोग बातों पे, टॉपिक्स पे बात नहीं करना चाहते, वो हिच फील करते हैं अपने ही हम्म बच्चों से, उनको जैसे छोटी सी चीजें, सेक्स एजुकेशन के बारे में नॉलेज नहीं देना चाहते, ऑब्वियसली वो तो बताना वो नहीं तो आजकल चाहते। लोगों को खुद ही मिल जाता है। हाँ, और बच्चे उल्टा पेरेंट्स छुपाते हैं, बच्चे उल्टा पेरेंट्स छुपाते हैं चीजें कि वो कब ग्रो ऑब्वियसली। कर रहे हैं।
एक सिंपल चीज आपके मतलब आज की डेट में ना जनरेशन में 6-7 क्लास के बच्चे इतने मतलब एडवांस और एक्सपर्ट है कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें करते हैं, और पेरेंट्स को अगर बोलो ना कि बच्चे बिगड़ रहे हैं या आपकी जानकारी में कोई बच्चा हो इस स्टैंडर्ड का या एक का, और आप अगर बताओ कि ये ऐसा नहीं, ये गलत ट्रैक पे जाता, पता क्या होगा, अरे हो ही नहीं सकता, हमें तो सब कुछ बताता है, हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, वो तो गलत संगत में पड़ गया होगा इसलिए ऐसा हो गया होगा, देख भी लेंगे तो इग्नोर करते हैं। आजकल कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनको सुपीरियरिटी की नहीं, तो आजकल क्राइटेरिया, सोसाइटी, क्रिटिसिज्म, ये जो सारी चीजें डेवलप हो रही है ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चों पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। बच्चे तो बहुत, अभी तो ये जब से इन्फ्लुएंसर वाला सिस्टम आया मुझे बहुत गड़बड़ लगता है। मुझे तो, मैं बिलीव करता हूँ 10th तक तो बच्चों को फोन ही मत दो, पहली बात। उसके बाद फोन दो तो उसको बताओ कि यार फोन होता है बात करने के लिए। बच्चे पैदा बाद में होते हैं, 1 महीने के भी नहीं होते कि वो दूध भी जब पी रहे होते हैं कि फोन पे वीडियो चल रही होती है। नहीं, आजकल तो बच्चा पैदा होने से पहले ही उनके फोटोज आने लगते हैं, उसके बाद पैदा होते हैं उसके बाद फोटोज आते हैं। पैदा होने से पहले, अब जब बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, 10-20 साल का हो जाएगा, ये ले तेरा इंस्टाग्राम अकाउंट 20,000 फॉलोअर्स के साथ, ये करेंगे लोग आगे चल के, मुझे ऐसा लगता है। दिस इज योर बेस्ट गिफ्ट। और वो लोग भी सोचेगा ओ माय गॉड 20,000 फॉलोअर्स 20 साल में, क्या बात है, और क्या चाहिए था, और तो कुछ लाइफ में चाहिए ही नहीं ना, इसी के लिए तो पैदा हुए हैं हम। नहीं यार, बहुत सारे बच्चे इतने टैलेंटेड, मैं देखती हूँ यार ये बच्चे कहाँ पैदा होते हैं इतने टैलेंटेड, ये बचपन से एक्टिंग करके आते हैं। अरे बाबा पूछो मत, टैलेंट का तो इन लोगों ने एक्सप्लॉइटेशन कर दिया है, लोग को पता ही नहीं है। उसकी वजह से क्या हो गया, टैलेंट को पहचानने के लिए भी टैलेंट चाहिए ना। exactly. तो जो अभी जो क्या लोग ये कर रहे हैं, जो तुम ग्रुपिज्म और जो कंपनी वाले का बात कर रही हो, उनके दिमाग में रहेगा तभी तो करेंगे वो सेलेक्ट नहीं, अभी टैलेंटेड उन लोगों लोगों को को। क्या हो गया, जितनी फैन फॉलोइंग है उसको उतना ज्यादा काम देंगे हम, बिकॉज इसके सही पास बात फैन है ना, फॉलोइंग है तो ऑडियंस बढ़ी, बिजनेस है ना। उनको भी अपना बिजनेस दिख रहा है आजकल, लोग सब बिजनेस के पीछे भाग। ऑब्वियसली बिजनेस ही दिखेगा, एक कॉर्पोरेशन और एक बिजनेसमैन तो वही देखेगा ना, आफ्टर ऑल प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो ठीक है, उनको क्या फर्क पड़ता है लोग क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हारे पास ऑडियंस है तो तुमको ऑब्वियसली मिलेगा, और तुम अगर उसमें भी कर दिए अपना काम तमाम, तो फिर तो भाई गए तुम। वो तो फील हो ही जाएगा ना, लोग उसको लेके तो देख ही लेंगे। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली क्यों नहीं वो मिल तो रहा अभी तक इतने इन्फ्लुएंसर हो गए, क्यों नहीं काम मिल रहा है वेब सीरीज में, क्यों नहीं मिल रहा है? आते ही नहीं है, भाई एक्टिंग ही नहीं आता है, डायलॉग बोलने में, ये लिपसिंग करना है बोलने में अंतर है ना। क्योंकि वो लिपसिंग में ना 50 टेक आप कर सकते हो, बट आपको वहां पे सेट पे इतना टाइम नहीं मिलता, आपको एक बार ऑब्वियसली में ज्यादा ज्यादा 2 टेक 3 टेक, सामने वाला भी इरिटेट हो गया, पूरे दिन एक डायलॉग के लिए नहीं बैठेगा। डायरेक्टर बोलेगा वो उधर दरवाजा जाओ, तुम्हारे बस का नॉट नहीं है, ओनली अभी जाओ शिक्षा के डायरेक्टर, आओ। नॉट ओनली डायरेक्टर, को एक्टर भी इरिटेट होता है। ऑब्वियसली क्योंकि होगा ना भाई, उनने मेहनत करके आया है, उस बंदे ने प्रिपरेशन करके आया मैं है। अभी इस टॉपिक पे बोलूंगी नहीं क्योंकि ये हम आगे की उसमें बात करेंगे। आई एक्सप्लेन यू कि व्हाट हैपेंड व्हेन वी वर शूटिंग फॉर अ वेब सीरीज एंड हाउ आई फेस्ड एवरीथिंग, कि लाइक को एक्टर्स, रीटेक्स एंड देन एवरीथिंग, हाउ आई हाँ, मैनेज, आई इसको वाज ये लाइक सब तो ओ माय गॉड, एक्सप्लेन। आई वाज लाइक किक आउट करो इनको तो। अच्छा ये बताओ तीन तीन कोई ऐसा इंसिडेंट है जिससे कभी रिग्रेट फील हुआ है, ये क्यों करा, ये डिसीजन क्यों लिया, मैंने नहीं लेना चाहिए था, ऐसा कुछ है? या अभी हुआ बताओ। 26 फरवरी फर्स्ट। एक्सप्लेन मत करो, बस तीन ऐसे ही बता दो, एक्सप्लेनेशन वगैरह हम आगे करेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। ठीक है, 26 फरवरी को हुआ, ठीक ओके। है, याद क्या दिला देना, मैं बता दूंगी कि क्यों हुआ। कि मतलब वो आई हैव, तीन तीन क्या हो गया? ठीक है, फर्स्ट ट्वेंटी हाँ। सिक्स फरवरी को हुआ फर्स्ट हम्म। रिग्रेट, हम्म। ठीक है, समटाइम आई फेल्ट, और दूसरा कह सकते हो, वैसे अभी तक रिग्रेट्स मैंने किसी चीज को लेके किया नहीं है। हाँ, एक कह सकते हो कि मैंने रिग्रेट किया है, कि रिग्रेट नहीं था एक्चुअली, आई वाज डिस्कसिंग समथिंग बट माय कजन टुक इट इन अ रॉन्ग वे, अच्छा। तो आई सेड कि मुझे शायद मैंने गलत टाइम पे डिस्कस कर लिया, मुझे अब वो डिस्कशन नहीं करना चाहिए था, अच्छा, तो उस तो बात का वी रिग्रेट हाइड है। समथिंग फ्रॉम हर, we hide something from her, that's the reason. And the third one, फर्स्ट तो तुमने बताया नहीं क्या है, टाइटल तो first दो।
मेरी वेब सीरीज रिलीज हुई थी 26 फरवरी को, तो उससे रिलेटेड Okay. था मेरा फर्स्ट रिग्रेट कि मुझे अच्छा खुश होना चाहिए कि मैं फेम हो रहा है, सब कुछ है, लोग खुश हो रहे हैं, और मुझे शाम को रिग्रेट कुछ और हो रहा है क्योंकि वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई एक मीम की वजह से। बिकॉज ऑफ माई अच्छा रिलेटिव्स गॉट एंग्री, देन दे कॉल्ड ओके माई ओके ब्रदर ओके एंड देन दे ओके लाइक, उसके बाद सो माई ब्रदर तुम्हें सेड कि बताओ बताओ ब्रदर से हाँ, तो माई ब्रदर सेड कि उसने कुछ ऐसा नहीं किया है और जो चीजें आप जैसे देखते हो वो वैसे नहीं थी। So they took it in हम्म around me, but my ओके family supports me. ओके तो तुम्हें तुमने कुछ तुम्हें गलत नहीं रिग्रेट किस बात का हुआ किया। कि वो नहीं करना चाहिए था या वो No, I felt उन it लोग cause of me. I felt cause of me it's happening. अच्छा अच्छा ओके तुम्हें Yes, लगा कि मतलब ये that सब मेरी वजह से हो रहा है मुझे ये नहीं करना चाहिए yes, था इसलिए that's the सबको regret. सुनना पड़ रहा है That's the regret. ओके तो फिर I decided कि नहीं, फिर that's the reason ना कि that's why thought that line कि अगर कुछ अच्छा करो तो जलती है दुनिया, कुछ ना करो तो हंसती है दुनिया। जिंदगी समझ भर गया यही सोचते रह जाएंगे क्या कहेगी दुनिया, तो हम अपनी जिंदगी को लॉकडाउन में जीते रह जाएंगे। मतलब लॉकडाउन में बहुत कुछ सीखा है कि लॉकडाउन, व्हाट इज अ लॉकडाउन, हाँ एग्जैक्टली लॉकडाउन ऑब्वियसली क्या है? जो हमें कुछ करने से रोके वो लॉकडाउन है। हाँ ऑब्वियसली फिजिकली भी मेंटली भी हमने बहुत जगह पे खुद को मेंटली मतलब लॉकडाउन किया हुआ है, पता है। हम्म नो वन नोस अबाउट इट कि हमने खुद को कितना मेंटली लॉकडाउन किया हुआ है। ये सब तो जस्ट थिंक कि बहुत हम सारे टॉपिक्स हैं हमें इन सब अब धीरे धीरे तो मैं भी तो फटूंगा ना मुझे भी बहुत सारी बातें करनी है तभी तो पॉडकास्ट चालू किया है और पॉडकास्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं या फिर जो सुन रहे हैं यहाँ तक सुन लिए हैं तो भाई तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो और इंटेलिजेंट लोगों के लिए ही होता है पॉडकास्ट ये 15 सेकंड वाले वीडियो के लिए नहीं है तो जो वो 15 सेकंड वाले को पेशेंस हो जाएगा ना वो 1 घंटे का बातें सुन ले तो उनके दिमाग में कुछ घुसेगा ठीक है ये चीज होता एग्जैक्टली है तो एग्जैक्टली तुम्हारा थर्ड वन बच गया थर्ड वन रिग्रेट थर्ड वन रिग्रेट यू कैन से नाउडेज जो चल रहा है कि आई हैव टू गो टू होम और नॉट, मैंने शायद गलत डिसीजन ले लिया। माय फैमिली इज वेटिंग फॉर मी टू कम टू होम कि लॉकडाउन में दे आर इन टेंशन, सो आई अच्छा हैव तुम टू मुंबई में गो। हो ना अभी यस, आई एम इन राइट मुंबई। इसका रिग्रेट मुझे एवरीडे हो रहा है, 5 दिन से माय फैमिली इज इन टेंशन। मैं इस चीज का रिग्रेट बहुत है। ज्यादा केसेस बढ़ लेकिन रहे हैं उधर या बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बट द थिंग इज एक तरफ मैं ये भी सोच रही हूँ कि माय प्रोजेक्ट्स आर गोइंग, मतलब ऑन अरे ट्रैक आ रहा है अभी प्रोजेक्ट्स जिंदा रहोगी तब होगा ना या दैट्स द थिंग। कितनी सारी चीजें कैंसिल कर रही हूँ, मैं घर में बैठ के वीडियोस बना रही हूँ, लाइक नहीं यूट्यूब का यार मेरा मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा जब भी मौका मिले बोरिया बिस्तर बांधो घर घर चलता है। जाओ वहां जाके क्वारंटाइन हो जाओ एक रूम बोल दो कि मेरे लिए एक रूम बना के रख दीजिए मतलब एक रूम खाली करके रखो जिसमें मैं रहूंगी 15-20 दिन अकेले वैसे ही मेरा खुद का रूम है, लेकिन हाँ कैसे तो चले जाओ यार सीरियसली मैं बता रहा हूँ मैं चले बताती जाओ हूँ क्या होता है ना, रिग्रेट है कि मैंने घर ना हम्म जाने का डिसीजन लेके कहीं गलत तो नहीं किया, कल को कुछ 19-20 हो जाए, बिकॉज आई एम अस्थमेटिक पेशेंट, तो मुझे थोड़ी वही थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और वही एज यू नो कि एनवायरमेंटल एलर्जी भी है। सो वही द थिंग इज वही चीज है कि मैं घर जाकर भी 15 दिन घर वालों से नहीं मिल पाऊंगी, तो इससे बेटर है कि मैं खुद में वहां पे बंद नहीं रखूं नहीं खुद नहीं को। नहीं 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 मैं बता रहा हूँ ना घर पे रहोगी ना तो तुम्हारा एक जो ये मेंटल जो वो होता है ना मेंटल जो सपोर्ट होता है वो तुम्हें हमेशा रहेगा कि अगर अगर यहाँ पे कुछ होता है तो यहाँ पे बगल वाले रूम में है लोग मतलब वहां पे तुम्हारे लिए कोई नहीं है बात समझो ये मेंटली होता है सबकॉन्शियसली तुम्हारा दिमाग ना ग्रो करेगा ऐसा कुछ नहीं है कि वो घर पे जाओगी 15 दिन नहीं मिलोगी तो कुछ हो जाएगा बट मैं ओवरकम कर रही हूँ इस चीज को कि कल को एक सिंपल चीज सोचो, अभी तो चलो मैं मुंबई में हूँ, कल को मैं कहीं बाहर होती वहां फंसती तो आई हैव टू मैनेज माई सेल्फ ना। मेन राइट चीज ये भी मैंने आज से सोचा है कि वहां पर भी राशन वगैरह बाहर से ही आएगा ना, नहीं घर के वो अंदर तो सब नहीं बनेगा। ठीक है वो सब सब ठीक है बट आई विल फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल्स कि जो जो चीजें अभी जैसे मैं सारे काम ऑनलाइन ही कर रही हूँ, ठीक है, तो क्या होगा ना उससे कि अभी मैं सारी चीजें जब ऑनलाइन करूंगी तो आई हैव टू टेक केयर फॉर माई सेल्फ। एक जगह रिग्रेट है बट आई हैव टू चेंज माई रिग्रेट इन टू माई मोटिवेशन, बिकॉज इट्स अप टू मी, इट्स अप ऑब्वियसली टू मी कि मैं रिग्रेट करने वाली बात नहीं है ये जस्ट एक बट कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए बर्थडे आ तुम्हारे रहा है ना, पास दैट्स द रीजन फॉर रिग्रेशन। बर्थडे अरे यार बर्थडे तो मेरा भी आ रहा है ऑन मेरा 8th बर्थडे में लॉकडाउन में जाएगा। बर्थडे मोदी जी को बोलो आउटफिट भिजवा दे भाई, कुछ कपड़े खरीद नहीं पा रहे, कुछ पहन नहीं पा रहे, तो कम से कम ऐसी बैठे होती है। तो अकेले बैठ के बर्थडे में करोगी क्या तुम
देखो मैं बताती हूँ, कुछ नहीं, काम करूंगी, यूट्यूब के वीडियोस बनाऊंगी, तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करूंगी, सबसे अच्छा हाँ तो दिन है। पॉडकास्ट करेंगे बर्थडे वाले दिन। यस। और सबसे बड़ी बात पता है रवि, मैं क्या सोचती हूँ, अचीवमेंट पता है एजुकेशन में सब करते हैं, बट द थिंग इज जब हम करियर लाइफ में कुछ अलग अचीव करते हैं ना, वो हमारे हम्म मेजर अचीवमेंट विद हम अपनी मतलब फैमिली सपोर्ट और फैमिली को लेकर। एंड हम्म दैट थिंग इज रिग्रेट को मैं याद रखना इसलिए पसंद नहीं करती, बिकॉज आई बिलीव कि जो गलतियां, जिन चीजों को लेके मुझे पछतावा हो, मुझे उनको हम्म इरेज करके उन्हें एक अच्छे वे में, मोटिवेशन में कन्वर्ट करना है, एक अच्छे वे में लेके चलना है, राइट उनको राइट राइट। पॉजिटिव देने का मतलब वो करना है। मुझे हमेशा वो एक गिल्ट में नहीं जीना है कि मैंने ये गलत किया, ये नहीं होना चाहिए था, तो मुझे हम्म उसे एक अच्छे वे में कन्वर्ट करना होता है। मेरा हमेशा ये सोच रहता है कि मैं कितना पॉजिटिव सोच सकती हूँ। वही दैट्स द पॉजिटिव रीजन। अप्रोच करके तुम एक रिग्रेट को अच्छे से चेंज कर सकते हो, इसीलिए वो मेरा पॉइंट था कि मैं पूछूं कि लाइफ में कुछ रिग्रेट करा है, कुछ हुआ है या नहीं, क्योंकि मुझे अगर मुझसे पूछोगी तो मुझे एक ऐसा वर्ड याद नहीं है कि जिसकी वजह से मुझे रिग्रेट हुआ है। कुछ भी नहीं, मैंने नहीं जो किया है मुझे जितना लगता हुआ, है कि हुआ तो हुआ, मैं वैसे ही सोचता हूँ, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं गलती हुई मान हुआ, ली मैं मैंने। तुझे सच बता दैट्स रही इट, हूँ ना, नॉट तुझे रिग्रेट। सच बता रही हूँ, मुझे रिग्रेट हुआ, बट मैंने वो 26 फरवरी वाले पोर्शन को, रिग्रेट के बाद मैंने खुद को मोटिवेट किया, देन आई डिसाइडेड कि हाँ मैं कुछ अच्छा करूंगी तब भी लोग बुरा कहेंगे, जब बुरा वही वही करूंगी तुम्हें तब फिर भी। समझ में आ गया ना कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है जब तक क्योंकि तुम्हारे मैंने पता दिमाग है में है। कहाँ पे सोचा, मैंने एक हफ्ता खुद को टाइम दिया कि क्या हम्म या सच में मेरी वजह से ये सब चीजें मतलब हुई थी, तो मैंने एक हफ्ता खुद को वही। टाइम दिया, फिर एट दैट टाइम आई वाज लिसनिंग अ भजन। ओके मैं सच में भजन सुन रही थी, राम सकल गुणगान की कथा सुनाते हैं, ओके। ठीक है। दैट टाइम आई रियलाइज यार सीता जी ने पूरी जिंदगी तो ये ऐसा ही बिता दी, हम्म बचपन से इतना अच्छा, बचपन से तो सब लोगों की ग्रो होती है, एक लड़की जब जाती है जनरली शादी करके दूसरे घर जाती है या वर्किंग लाइफ में आती है, जब दोनों ही जगहों पे ये चीजें लड़कियों को हमेशा फेस करनी पड़ती है। अगर लड़की को पति छोड़ दे तो लड़की गलत, हम्म। डाइवोर्स हो जाए तो लड़की गलत, लड़की अगर जॉब करने जाए तो वो कैरेक्टरलेस, कपड़े प्रोफेशनल अभी पहने अब ये तो वो चेंज हो रहा है कैरेक्टर। धीरे धीरे सोसाइटी बट में। द थिंग इज, पता है ये चेंज हो रहा है, मैं सीरियसली बता रही हूँ, आई बिलीव कि चेंज हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो रहा। लड़कियां आज की डेट में भी, मैंने अभी वुमेन्स डे पे एक आर्टिकल मांगा मुझसे एक कंपनी ने, एनी टेक ट्रायल ने, टू बी हम्म फ्रैंक आई टेल यू कि वो टॉपिक था, उसमें टेक्नोलॉजी जो हमारी बढ़ रही है, वो हम्म हमें कहाँ तक, कितनी अपॉर्चुनिटीज में, मतलब कितना इक्वालिटी और इन इक्वालिटी फॉर वुमेन्स, हम्म ट्रूली अपॉर्चुनिटीज मिल रही है टेक्नोलॉजी बढ़ने से, बट हम्म इक्वालिटी नहीं है। अगर मैं ये बोलूंगी कि बहुत इक्वालिटी है, वो गलत होगा। लड़कियां आज भी हरेसमेंट फेस करती हैं, लड़कियों को आज भी प्रॉब्लम हो रही है, सारी चीजें हो रही है। हैव यू हर्ड, अभी हम्म लेटेस्ट ये है एक एंकर शुभांकर है, उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी डाला है, वेरीफाइड है, अच्छे खासे वो न्यूज एंकर है, अगर आप सुनोगे उनके न्यूज 3-4 दिन पुराना, हम्म एक कोविड पेशेंट के साथ वार्ड बॉय ने रेप करने की कोशिश की, शीशा मतलब चिल्लाई, वो बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए। और ये चीज सोचो कि कोविड पेशेंट है, वो हम्म। क्वारंटाइन है, वो हॉस्पिटल में है, लेकिन फिर भी लोग रेप करने से बाज नहीं आ रहे। ओह माय गॉड, तो द दैट्स थिंग इज सो कि लोगों की मेंटेलिटी क्या है। डिस्गस्टिंग। निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद इतना कुछ हुआ, सब कुछ किया गया, लेकिन फिर बैंगलोर में रेप केस हुआ, तब कुछ नहीं किया गया, लड़की को स्कूटी से रेप पे मतलब बात जिंदा करेंगे जला तो दिया। वो तो बहुत ज्यादा केसेस होते हैं पर डे, बट ठीक ना, इसीलिए मैं बोलती हूँ टेक्नोलॉजी से अपॉर्चुनिटीज पॉसिबल हुई है, बट इक्वालिटी नहीं हुई है। आज भी लड़कियों को वही फेस करना पड़ता है, दिमाग लड़कियों के दिमाग जब साथ तक वही। चेंज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए तो तुमको इंटेलेक्चुअली ग्रो करना पड़ेगा, और वो इंटेलेक्चुअली ग्रो इसलिए और भी नहीं हो रहे ना क्योंकि आसपास में जितने भी चीजें देखने को मिलती हैं या फिर जो भी चीज लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, वो चीज नहीं है जो तुम्हें होनी चाहिए, है ना। अगर अगर तुम एग्जैक्टली। इस इन लोगों के अलावा अगर तुम्हारे पूर्वज के साथ अगर तुम पले बड़े होते ना, मतलब लाइक ये डिजिटल दुनिया को छोड़ के, तो अभी तुम्हारा थिंकिंग, सोचने का स्टाइल, तरीका एंड इंटेलेक्चुअली तुम बहुत अलग ही दुनिया में होते। तो ये चीज एग्जैक्टली। होता है, बट अभी वो चीज है नहीं, तो हमें वो भी तो एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। मुझे सच में वो रिग्रेट था, तो मैंने एक हफ्ता जब खुद को दिया, तो मैंने यही सोचा कि मैं कुछ अच्छा करूंगी तो भी गलत हूँ, लड़की अगर सलवार सूट में जाती है तो भी गलत है, लड़की अगर मिनी स्कर्ट में जाती है तो हम्म। भी गलत है, तो मैं तो मिनी स्कर्ट में बन के गलत बन जाती हूँ, लोगों को जो राइट। सोचना है कहने दो। अच्छा था। वही बात है। दूसरा रिग्रेट इसलिए था क्योंकि माय कजिन थॉट कि उसे फेवरिज्म होता है मेरी वजह से, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं, शी इज वेरी टैलेंटेड, आई वाज टॉकिंग टू माय मॉम, तो शी हम्म हर्ड अबाउट इट। तो समटाइम आई थॉट कि फेवरिज्म कहाँ नहीं होता, हर हम्म जगह होता है, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन आपके अंदर टैलेंट भी होना चाहिए।
Obviously, आपका they are टैलेंट तब productive. दिखता है जब आपके पास थोड़ा फेवर है। आपका Hmm. टैलेंट तब नहीं दिखता लोगों को जब आपको कोई जानता भी नहीं। Obviously. शी डिडंट अंडरस्टैंड बट आई ट्राइड कि चलो ठीक है। आई फेल्ट कि अगर उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है इस चीज को लेके तो आई विल नॉट डिस्कस। आई रिमूव दिस थिंग। मैंने अपने Hmm. जो भी रिग्रेट हुए उनको रिमूव किया। एंड द थर्ड वन कि आई हैव टू गो टू होम, नो। एवरीवन इज सेइंग कि आई हैव टू गो टू होम, कि तुम इतनी सेंसिटिव हो, ये हो वो। क्यों क्यों मैं सेंसिटिव हूं तो आई कैन फेस माई सेल्फ ना। Hmm. आई कैन टेक केयर फॉर माई सेल्फ। व्हाई आई हैव टू गो टू होम? क्यों मैं नहीं मतलब भागू? जरूरी नहीं है, बट इट्स लाइक कि घर पे रहो तो जस्ट अच्छा होता है। That's it. इसलिए मैंने बोला नहीं, लेकिन क्या नॉट होता है अबाउट। ना, ऑल द टाइम वी आर नॉट किड। अगर हम कहीं बाहर सिटी में होते, किसी अलग देश में होते, तभी तो हम मैनेज करते ना। ऑब्वियसली तो मैं वी भी वर जब जस्ट मुंबई में पिछले लाइक साल था, जब लॉकडाउन हुआ था, तो मैं घर नहीं गया था। मेरे पापा का तबीयत थोड़ा खराब हो गया, इसकी वजह से मुझे आना पड़ा, नहीं तो मैं तो वहीं पे कर रहा था, वहीं कुछ ना कुछ कर लेता, बहुत चीजें चल रही थी, सेटल कर और मैं लेता कुछ पूरा काम। 1 साल घर पर थी। लॉकडाउन सबके 3 महीने बाद खुल गया था, बट मैं 1 साल पूरा घर पर थी। मैं 1 साल के बाद मुंबई आई हूँ। हम्म। तो सोचो कि अगर मैं फिर से घर जाती हूँ, ऐसा नहीं कि घर जाके स्टॉप कर दूंगी मैं काम, लेकिन बट द नहीं थिंग इज, एक स्टॉप। होता है ना कि मुझे खुद को मैनेज करना भी तो आना चाहिए। ऑल द हाँ टाइम घर इज नॉट अ ऑब्वियसली। सॉल्यूशन। कि मैं हाँ। अपने आप को, जब घर ने मुझे कोई फैसिलिटी दी है तो आई हैव टू थिंक अबाउट लाइक दैट, कि मतलब हम्म। अगर मैं किसी सिचुएशन में फंस गई हूँ तो मैं उसमें कैसे कोप अप करूंगी, कैसे मैं निकलूंगी। ऑब्वियसली क्योंकि वो भी अगर होना चाहिए। मैं किसी को अगर काउंसलिंग करती हूँ तो मैं काउंसलिंग किस बेस पे करूंगी? हाँ मैं जब खुद ही पैनिक हो जाऊंगी तो मैं लोगों को क्या समझाऊंगी? तो ऑब्वियसली आई थॉट पैनिक लाइक पैनिक दैट। तो बिल्कुल भी मत होना। लाइक ये कुछ भी आई थॉट लाइक दैट कि मुझे पैनिक होना अपनी इज नॉट द वीकनेसेस को सॉल्यूशन। अपनी स्ट्रेंथ में कैसे बदलना है। हम्म। सो दिस इज द ओनली रीजन कि आई टुक अ डिसीजन कि अभी मैं घर पे रहूंगी तो सेफ हूँ, ट्रेवल करूंगी तो नहीं सेफ। हाँ वो भी एक दैट्स द बात हो रीजन। सकता है, अगर वो थिंकिंग है तो रह सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई सजेस्ट कि अगर खुल वुल जाता है तो गो चेकआउट द घर। अभी लेट्स सी, आई डोंट थिंक सो कि 15 मई तक खुलेगा, टू बी फ्रैंक। हाँ मतलब इतना जल्दी तो नहीं होने वाला, बट फिर भी। और उसके बाद एक हमारे यहाँ पे सो कॉल्ड एक वो आ जाएगा कि आत्मनिर्भर बने। ओके खैर छोड़ो, जो भी है, अब 2 घंटे होने वाले हैं, 2 घंटे से हम बात कर रहे हैं, तो क्या बात इस कर रहे हो? लोग पॉडकास्ट कहीं को नहीं पका दिया लोगों कैन ने। पकाने का नहीं है, जिन लोगों को समझ में आया उन लोगों को तो मजा भी आया होगा, काफी बातें हमने अच्छी करी हैं, काफी सीखने वाली भी बातें हैं, तो ऑब्वियसली मतलब सेकंड पॉडकास्ट मैंने 2 घंटे कर लिया, क्या बात है यार, मतलब मेरा भी ग्रोथ हो रहा है, इट्स नाइस टू नहीं, सी फर्स्ट माय सेल्फ। पॉडकास्ट करोगे ना तो मेरे से सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी मैं तुमसे। तो यू विल से कि मुस्कान तेरे पास इतनी सी कम उम्र में इतने एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं ना मेरा मानना है जो पर्सनली कि हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। वो डिपेंड ऑब्वियसली हमारे ऊपर करता है कि हम उससे क्या सीखना चाहते हैं। देखो पता है ऑब्वियसली। क्या होता है, लोग बोलते तुम्हारे पास एक्सपीरियंसेस है, इतनी बातें कहाँ से आती है। हम्म। द थिंग इज कि साल में 365 दिन होते हैं। हम्म। 365 में से चलो 150 कर, 300 मान लो तुम, 300 में से 150 कर दो, आधे दिन। 150 दिन में भी अगर तुम 150 एक्सपीरियंस नहीं ले पाए तो क्या ले पाए यार 1 साल में? मैं तो एटलीस्ट फुल आप 150 एक्सपीरियंस लेता लोगों हूँ। के साथ मिलते हो। ये चीज है कि आप लोगों से मिलते हो, क्या सीखते हो, क्या सुनते हो, क्या समझते हो, एवरीथिंग इज अ ये आप। एक्सपीरियंस। यस। हमारे यहाँ काम वाली काम करने आती है, जो मेरी अपकमिंग वेब सीरीज है उसमें मुझे काम वाली मतलब एज ए लीड किया उसमें, लेकिन कैरेक्टर था बहुत स्ट्रॉन्ग काम वाली का। ठीक है, अब मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मतलब उसमें दिखाया है कि मुझे मेरी फ्रेंड ने धोखे से मुझे काम वाली बना दिया, काम वाली से देन वो उसने मुझे दूसरे कामों में लगा दिया। तो अब मैंने पता है क्या, जब मुझे कैरेक्टर ऑफर हुआ आई वॉज लाइक कि नॉट श्योर कि मुझे मिलेगा लीड। तो बट फिर भी मैं ऑब्जर्व कर रही थी, काम वाली आंटी को 15 दिन पूरा ऑब्जर्व कर रही हूँ। बस के साहेब, जी साहेब, मतलब पूरा टोन लाइक ओके how to act calm वाली। YouTube I was like, oh shit, दिस इज द what I'm स्ट्रगल doing ऑफ यार। एक्टर एक्ट्रेसेस, हाउ टू बिकम काम उनका वाली। साड़ी, नो सीरियसली, लाइक उनका साड़ी पहनना, पल्ले को यूं करके यूं लगाना। right. हाँ तो वो है ना, सब ऑब्जर्व जब तक छोटी छोटी चीजें नहीं करोगी तब तक वो कैमरे पे दिखेगा नहीं ना, कैमरा से तो कुछ नहीं छुपा सकते ना, यही तो बात होता इतना है। ऊंचा रख रही है, कैसे वो पोंछा लगाती है, कैसे वो झाड़ू लगाती है, आई लर्न एवरीथिंग। एवरीथिंग, कैसे वो बर्तन साफ कर रही है। भाई एक्ट में कुछ भी करा सकते हैं। और ऑब्वियसली। सीरियसली फिर एक्ट में एक जगह पर था जहां पे मेरा पोंछा लगाने का सीन लिया गया, एक जगह पे जहां बर्तन गिरते हैं मुझसे और मैं धो रही हूँ। 2 सीन अलग अलग लिए गए, थैंक गॉड मेरे काम आए।
ऑब्वियसली जब तक तुम प्रिपेयर नहीं करोगे तब तक तो नहीं होता है। मुझे भी गाने से क्या? पहले रियाज करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद जाके रिकॉर्डिंग होती है एंड तुम लोग को सुनने में मजा आता है। नहीं सीरियस, या कोई अच्छा सा सॉन्ग पक्का निकालो जल्दी से। अब तो मैं आई एम स्टिल आल्सो वेटिंग कि कोई जल्दी से नया सॉन्ग निकालो। आ रहा है सॉन्ग तो लाइंड अप है, सॉन्ग तो आएगा ही। अभी बस ये सब चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सॉन्ग नहीं आ रहा, सॉन्ग तो अपना जो टाइम से आएगा जो आएगा। मैं बस थोड़ा अभी जो नेक्स्ट सॉन्ग मेरा आने वाला है उसको थोड़ा सा मैं हाइप करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा पहले से ही प्रमोशन चालू करूंगा उसका, और धीरे धीरे करके उसका थोड़ा हाइप बनाएंगे एंड लेट्स सी कि दूसरा मैं उस पे मार्केटिंग रील्स स्ट्रेटजी। बनाऊंगी, मैं उस पे रील्स बनाऊंगी। अरे हाँ बना सकती हो, इट्स अ शॉर्ट आउट भी दूंगी। सैड रोमांटिक ट्रैक जो थोड़ा म्यूजिकलिटी में वो थोड़ा सा अलग है, बहुत ही ज्यादा कैची, नहीं, मुझे तो कैची लगता है। तो मैं सैड, वो सैड रोमांटिक होगा ना, उसमें ऐसे आंसू ग्लिसरीन लगा लगा के रोऊंगी। ओह, नहीं बट सुन के देखना कैसा लगेगा सॉन्ग, मुझे तो फीडबैक तो चाहिए ही पक्का होता पक्का है। तो इसको कैन करते हैं पक्का। यार, 2 घंटे होने वाले हैं, 2 घंटे फिर ज्यादा ही बोर हो जाएगा लोग, इसको कैन करते हैं। तो एनीवेज गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब, और सुन रहे हो तो यहाँ भी फॉलो कर सकते हो और स्पॉटिफाई वगैरह पे, जनरली पॉडकास्ट तो आते ही रहेंगे। गाइस प्लीज आप लोग ना जितना सुनते हैं, जरूरी नहीं कि अगर हो सकता है कहीं कहीं पे आपको बोर भी लगे हमारी बातें, कुछ ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो गई हो बातें, आप हमें एक बार मौका दीजिए पूरा जानने का, समझने का। हम लोग ऐसी ही चीजें जो कि आप लोगों के भी मन में कहीं ना कहीं चलती हैं, और मुझे लगता है कि ना रवि, पता है ये लोग जब हमारी बातें सुनेंगे ना तो खुद ये लोग कोरिलेट करेंगे खुद से, ऑब्वियसली करेंगे क्योंकि ही। ये जनरली सबकी लाइफ में होता है, बट ये लोग जब हाँ। सुनेंगे अकेले में बैठ के तो लगेगा ही नहीं। और गाइस प्लीज रवि के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें। एवरीवन। और प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों के मन में कोई सप्रेस स्टोरी है, आपके साथ हुआ कोई इंसिडेंट है, वो आप हम लोगों से शेयर कर सकते हो। हम उस पर बातें कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और आप हमें बता सकते हो कि आपको क्या टॉपिक्स है जो चाहिए जिन पे हम डिस्कस करें, जिनके राइट बारे राइट, में हम आपको बताएं। ऑब्वियसली क्योंकि हम, बहुत सारे, चैनल का नाम है सबकॉन्शियस टॉक्स, मतलब कि हम वो बातें करते हैं जो दिमाग के अंदर चलते रहती हैं, जो बाहर नहीं आती, और हम उसे बाहर निकाल के उस पर बातें कर रहे हैं, तो कुछ तो अच्छा कर ही रहे हैं और आगे भी अच्छा करते रहेंगे, तो क्योंकि पता बने है क्या रहो। होता है, अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर बहुत सारी चीजों को लेकर रिग्रेट है, बहुत सारे सप्रेस थिंग्स हैं जिनको ये लेके वो सब दूर हो परेशान जाएगा। है। तो गाइस आप लोग हमसे शेयर कीजिए, हम उन्हें कमेंट करके आप हमें बताइए कि आपको हमारी चीजें हम्म, कैसी लग रही हैं, क्या कमी लग हम्म, रहा है, हमें क्या ऐड ऑन करना चाहिए, आप किन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। तो वो सब जब तक हम्म, आप हमें आइडियाज नहीं देंगे तो हम नहीं बता पाएंगे। ये तो यस। क्योंकि हमारी स्टोरी है, रवि की स्टोरी है, मेरी स्टोरी है, हमारे पास अपनी पर्सनल लाइफ के और एक्सपीरियंसेस है विच वी विल हम्म, शेयर विद यू टाइम टू टाइम। बट द थिंग इज आप लोग अपना भी शेयर कीजिए हमसे। ऑब्वियसली आप कमेंट कर सकते हो, डीएम्स कर सकते हो, मैं Yes. हैंडल्स नीचे यूट्यूब वाले डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा एंड so let's connect, everyone. Thank you so much for joining in. I love you all. Keep smiling. Love you all. Thank you, Ravi. चलो इसको कैन किया जाए।